तुम्हारे सामने दो वायल्स हैं। एक ट्रिपल एस टीयर एवोल्यूशन सीरम है, इससे इंजेक्ट करोगे तो एक गॉड लाइक एबिलिटी अवेकन होगी, इंस्टेंट पावर जो दुनिया में शायद ही किसी के पास हो, तुम सबसे ऊपर पहुंच जाओगे। दूसरा वायल एक जीन वायरस है जिसका डेथ रेट 99.99% है, इससे इंजेक्ट करोगे तो या तो वहीं मर जाओगे या ज़ॉम्बी बन जाओगे। बेस्ट केस में सिर्फ एक वेजिटेबल बनकर रह जाओगे। सिर्फ 0.01% चांस है कि तुम्हें कुछ ऐसा मिले जो ट्रिपल एस से भी आगे हो। तो बताओ क्या चूज करोगे? अभी गैंगनाम हाई के एबिलिटी अवेकनिंग स्क्वायर में होमरूम टीचर मिस्टर छो अपनी क्लास 5 के सामने खड़े हैं, अपने स्टूडेंट्स को देख रहे हैं, एक्साइटमेंट छुपा नहीं पा रहे। सबको सुन लो, अंदर सैंक्टम में जो मिलेगा वो टोटली रैंडम है। पावरफुल एबिलिटी मिलेगी या नहीं ये फेट डिसाइड करेगा, कोई प्रेशर नहीं लेना। लेकिन एक बात फिर से बोलना चाहता हूँ, जीन वायरस मत चूज करना, बिल्कुल मत चूज करना। सर ये पार्ट स्किप कर सकते हैं? जीन वायरस तो लोगों को मार देता है, सिर्फ कोई पागल ही उससे चूज करेगा, कहती है लूना स्कूल की ब्यूटी आंखें घुमाकर। उसका नाम पुकारा जाता है, कोई रिप्लाई दे पाए उससे पहले ही वो सीधा सैंक्टम की तरफ चल पड़ती है। मैं अपने आसपास देखता हूँ, दिमाग घूम रहा है, ये हो क्या रहा है? क्या मैं यहाँ ट्रांसपोर्ट हो गया? एक सेकंड पहले मैं ड्रैगन नेशन की टॉप मेडिकल रिसर्च लैब में था, 4 वर्ल्ड क्लास वायरोलॉजिस्ट के साथ एक डेडली वायरस क्रैक करने की कोशिश कर रहा था जो पूरी प्लेनेट के लिए खतरा था। फिर लैब एक्सप्लोड हो गई, आंख खुली तो मैं यहाँ था, और ये सैंक्टम ये मेरे पुराने लैब जैसा क्यों दिख रहा है? तभी अचानक मेरे सर में दर्द उठता है और लॉक्ड मेमोरीज फ्लड होने लगती हैं। इस दुनिया में हर किसी के अंदर एबिलिटी अवेकन होती है। 100 साल पहले एबिस फट गया था, ज़ॉम्बीज ने शहरों पे कब्जा कर लिया, बीस्ट्स ने जंगल पे राज किया, पूरा लांथिया अपोकलिप्स में डूब गया। लेकिन इस कायोस के साथ एक गिफ्ट भी आया, सैंक्टम, जहां हर कोई 18 साल की उम्र में एवोल्यूशन सीरम या जीन वायरस में से चूज कर सकता है अपनी एबिलिटी अवेकन करने के लिए। पहले लोग दोनों चूज करते थे, लेकिन जैसे जैसे नंबर्स बढ़े ये सच सामने आ गया कि जीन वायरस का डेथ रेट 99.99% है। जो भी इन्फेक्ट होता या तो मर जाता या वेजिटेबल बन जाता, और अगर वायरस फैल जाए तो पूरा शहर तबाह हो सकता था। टाइम के साथ जीन वायरस सैंक्टम का फॉरबिडन चॉइस बन गया, कोई छूटा भी नहीं। फिर मेरे सामने एक पर्ले ब्लू होलोग्राफिक पैनल अपीयर होता है, नाम कई चैन, स्टेज अर्ली लो स्टेज, यूनिक टैलेंट वायरस सॉवरेन डॉर्मेंट। टैलेंट डिस्क्रिप्शन, एक लीथल वायरस और स्पेस टाइम शॉकवेव के एक्सपोज होने की वजह से तुम किसी भी वायरस को परफेक्टली कंट्रोल और एनालाइज कर सकते हो। फिजिकल म्यूटेशन की वजह से तुम एवोल्यूशन सीरम यूज नहीं कर सकते, सिर्फ वायरस से ही अवेकन हो सकते हो। एक्टिवेशन कंडीशन, एक जीन वायरस इंजेक्ट करो। ये टैलेंट जो अचानक प्रकट हुआ है उससे देखकर मेरा दिमाग फैट रहा है। ये टैलेंट इंसेन है। एक नॉर्मल इंसान सिर्फ एक एवोल्यूशन सीरम इंजेक्ट कर सकता है, लेकिन अगर मैंने 100 वायरसेस मास्टर कर लिए तो क्या मुझे 100 भयानक पावर्स नहीं मिलेंगी? उधर स्क्वायर के दूसरे साइड पे हर किसी की नजर लूना पे टिकी है, वो सैंक्टम की तरफ बढ़ती है। 2 रोज में आर्म्ड सोल्जर्स उसके दोनों तरफ खड़े हैं ताकि अगर कोई जीन वायरस चूज करके उससे फैलाने की कोशिश करें तो उसे रोक सकें। अगर कोई इंजेक्ट करने के बाद ज़ॉम्बी बन जाए तो ये सोल्जर्स उसको वहीं खत्म कर देंगे। सबकी नजरों के सामने लूना सैंक्टम में स्टेप करती है, एक डायमेंशनल दूर खुलता है और वो एक साइफी फिल्म जैसी लैब में पहुंच जाती है। बीच में रोशनी के 2 पिलर्स खड़े हैं, एक ऑरेंज एक ब्लैक, हर एक में हवा में लटका हुआ एक वायल। लूना ऑरेंज पिलर वाले वायल को देखती है जो कोल्ड ऑरा रेडिएट कर रहा है, एवोल्यूशन सीरम। उसके चेहरे पे एक सेटिस्फाइड स्माइल आती है, बिना हिचकिचाए वो उसे इंजेक्ट कर लेती है। सैंक्टम मॉनिटर कर रहे स्टाफ प्रोजेक्शन में एबिलिटी रीडआउट देखते हैं और तुरंत अनाउंस करते हैं, सीनियर क्लास 5 लूना यूं एस टीयर एबिलिटी अवेकन कर चुकी है, फ्रॉस्ट फील्ड। पूरा स्क्वायर एक पल के लिए खामोश हो जाता है, फिर फुट जाता है। नो वे, एस टीयर फ्रॉस्ट फील्ड, वो सच में कुछ अलग है, ये तो इंसेन है। 2 मिनट बाद लूना बाहर आती है, एक रिपोर्टर रश करके आता है। लूना, सबसे पहले एस टीयर एबिलिटी अवेकन करने की कांग्रेचुलेशंस। कुछ कहना चाहोगी? कौन सी यूनिवर्सिटी? अभी डिसाइड नहीं किया। सच कहूं तो मुझे कई का रिजल्ट जानने में ज्यादा क्यूरियोसिटी है। पिछले 3 साल से उसके मार्क्स हमेशा मुझसे ऊपर रहे हैं, उससे भी एस टीयर मिलनी चाहिए, मुझे उसी यूनिवर्सिटी में जाना अच्छा लगेगा। ये कहते हुए वो मेरी तरफ देखती है, चेहरे पे हल्की सी स्मगनेस के साथ। ये बात सुनते ही पूरे स्क्वायर की नजर मुझ पे आ जाती है। मैं सैंक्टम की तरफ चलता हूँ, लूना के पास से गुजरते हुए वो खुद को रोक नहीं पाती। कई पहले मेरे स्टैंडर्ड्स लो थे, इसीलिए मैं कभी तुझे देखा करती थी, अब मैंने एस टीयर एबिलिटी अवेकन कर ली है। नेशनल एबिलिटी एग्जाम में तू मुझसे कैसे कम्पीट करेगा? मैं उसकी तरफ देखता तक नहीं, सीधा अंदर चला जाता हूँ। सैंक्टम में घुसते ही बाहर प्रोजेक्शन में 2 लाइट पिलर्स दिखते हैं, एक पिच ब्लैक है डीप क्रिम्सन से मिक्स्ड, दूसरा पूरे रेड ब्लेज कर रहा है, ट्रिपल एस टीयर। ये कैसे मुमकिन है? लूना रेड पिलर को घूर रही है, अंदर लटके एवोल्यूशन सीरम को, और लगता है जैसे उससे बिजली गिर गई। मिस्टर चो इतने एक्साइटेड हैं कि बिल्कुल नम हो गए हैं। ये मेरा स्टूडेंट है, ये मेरा स्टूडेंट है। पूरा स्क्वायर फिर से फुट जाता है। प्रिंसिपल, एजुकेशन डायरेक्टर, सिटी मेयर, मिलिट्री ऑब्जर्वर्स सब सैंक्टम की तरफ रश करते हैं। एक ट्रिपल एस टीयर एवोल्यूशन सीरम पूरी दुनिया में 100 सालों में सिर्फ 4 बार दिखा है। शिंशिया एम्पायर को आखिरकार एक ट्रिपल एस टीयर अवेकेंड मिलने वाला है। हेवन सच में हमारे ऊपर मेहरबान है, हेवन सच में हमारे ऊपर मेहरबान है। ड्रैगन फांग बेस का एक मिलिट्री पावर हाउस आंसुओं में है। प्रिंसिपल शू, इस स्टूडेंट का नाम क्या है? ड्रैगन फैंग बेस एस टीयर से बड़े अवेकेंड यूजर्स रिक्रूट कर रहा है। कर्नल लिंग व्हाइट हेड बुजुर्ग की तरफ मुड़ते हैं, खुद को
मुश्किल से कंट्रोल कर रहे हैं। प्रिंसिपल शू दाढ़ी सहलाते हुए स्माइल करते हैं। इसका नाम कई चैन है, जियांगनान हाई का बेस्ट स्टूडेंट। लेकिन कर्नल, अगर आप उससे चाहते हैं, ये उसका फैसला है, मेरा नहीं। उधर सैंक्टम के अंदर मैं अपना मूव बनाता हूँ। पहले रेड पिलर की तरफ देखता हूँ, फिर ब्लैक पिलर की तरफ चल पड़ता हूँ। ये क्या कर रहा है? क्या कई सच में हेजिटेट कर रहा है? वहां एक ट्रिपल एस सीरम रखा है, इसमें सोचना क्या है? नो वे। क्या कई सच में उस ब्लैक पिलर के जीन वायरस को देख रहा है? भीड़ मेरी हर मूव देख रही है, बिल्कुल कंफ्यूज्ड। प्रिंसिपल शू और कर्नल लिंग एक दूसरे को अलार्म्ड नजरों से देखते हैं। एक डार्क फीलिंग उनके ऊपर छा जाती है, उनके चेहरे सख्त हो जाते हैं। सैंक्टम के अंदर मैं ब्लैक पिलर के सामने खड़ा हूं। अंदर एक डार्क डबल हेलिक्स वायल तैर रहा है, जीन वायरस। बिना किसी हिचकिचाहट के मैं उसे छूटा हूं। अगले ही पर्ल रेड लाइट पिलर के अंदर मुड़ते हुए एक रीडआउट बनाता है। नाम ब्लैक नोवा वायरस, पोटेंशियल डिवाइन टीयर, डिस्क्रिप्शन अभी तक का नंबर 1 वायरस। ये ब्लैक नोवा वायरस है, मुझे ओरिजिनल मेमोरीज से पता है। ब्लैक नोवा वायरस प्रैक्टिकली अनस्टॉपेबल है। इसकी कोर पावर है डिवावर, कंज्यूम और अब्सॉर्ब। ये जीन्स छीन लेता है, एबिलिटीज चुरा लेता है, इंसान का सब कुछ ले लेता है। बस इतना काफी है मेरे लिए। बिना सोचे मैं वायल उठाता हूँ और एक वेटरन वायरोलॉजिस्ट के स्टेडी हाथों से उसे अपनी बाढ़ में इंजेक्ट कर देता हूँ। एक आवाज मेरे दिमाग में गूंजती है, यूनिक टैलेंट सक्सेसफुली एक्टिवेटेड, वायरस सॉवरेन, ब्लैक नोवा वायरस बाउंड। एबिलिटी में कन्वर्ट हो गया, एबिलिटीज अनलॉक्ड, डिवावर एंड प्लंडर, ओमनी एनहांसमेंट, शार्प शिफ्टर किंग, अनडाइंग बॉडी, अडेप्टिव एवोल्यूशन। एक टोने डेटा मेरे दिमाग में घुस जाता है। मैं अपनी फिस्ट्स को जोर से बंद करता हूँ, कांप रहा हूँ सिर्फ इन एबिलिटीज के नाम पढ़ के। मुझे पहले से महसूस हो रहा है कि ये कितनी खतरनाक है। जब होश आता है, मेरा बॉडी ब्लैक और डार्क रेड मैटर से ढक चुका होता है, जो रॉ डेडली मेनेस रेडिएट कर रहा है। मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ पहले से कई गुना बढ़ चुकी है। मैं होलोग्राफिक पैनल खोलता हूँ। एबिलिटी ब्लैक नोवा वायरस, डिवाइन टीयर, पावर 1, डिवावर एंड प्लंडर। किसी भी लाइफ फॉर्म को कंज्यूम करके खुद को रेस्टोर और फ्यूअल करो। टारगेट की एबिलिटीज, मेमोरीज, स्किल्स और नॉलेज एब्जॉर्ब करो। जीन पॉइंट्स हासिल करो। पावर 2, ओमनी एनहांसमेंट। जीन पॉइंट्स खर्च करके खुद को स्ट्रेंथन करो। एक साथ सारे फिजिकल स्टैट्स, सेंसेस, मेंटल कैपेसिटी और इन्फेक्शन कंट्रोल एबिलिटीज बूस्ट होती हैं। पावर 3, शार्प शिफ्टर किंग। अपने बॉडी को वेपन फॉर्म, डिफेंस फॉर्म, सपोर्ट फॉर्म या मिमिक्री में ट्रांसफॉर्म करो। पावर 4, अनडाइंग बॉडी। कोई भी वुंड इंस्टेंटली हील हो जाता है। हर सेल वायरस से ही आर्मर्ड है, एक्सटर्नल डैमेज से प्रोटेक्टेड। एनर्जी खर्च करके किसी भी सर्वाइविंग सेल से रिजेनरेट कर सकते हो। पावर 5, अडेप्टिव एवोल्यूशन। जब किसी नए थ्रेट का सामना हो, बॉडी रैपिडली रेजिस्टेंस इवॉल्व करता है। कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस जिससे पहले सामना हो चुका हो, परमानेंट इम्यूनिटी बन सकता है। अगर सेम टाइप की मल्टीपल एबिलिटीज हो तो वो फ्यूज होकर और भी स्ट्रांग बन सकती हैं। मैं पैनल को घूरता रह जाता हूं, बिल्कुल फ्लोर्ड। ब्लैक नोवा वायरस मुझे नियर अनलिमिटेड एवोल्यूशनरी पोटेंशियल देता है। जब तक मैं डिवावर और प्लंडर करता रहूंगा, मैं अनस्टॉपेबल बनता जाऊंगा। वापस अवेकनिंग स्क्वायर में एक डेड साइलेंस छा जाती है। सबके जॉ फ्लोर पे गिरे हैं। ऑफिशियल्स ऐसे लग रहे हैं जैसे उनके ऊपर आसमान टूट गया हो। प्रिंसिपल की आंखों में गुस्सा है, एक हाथ चेस्ट पे रखे वो कंट्रोल खो रहे हैं। इस बच्चे को हुआ क्या है? वो स्टन्ड मिस्टर छो की तरफ मुड़ते हैं। छो, इधर आओ। तुमने इस टैलेंट को कैसे सिखाया कि ये गलत रास्ता चुन ले? प्रिंसिपल, मुझे कुछ पता नहीं था। कई हमेशा थोड़ा क्वाइट रहा है, पर बाकी सब नॉर्मल लगता था। लूना की फीलिंग्स एक रोलर कोस्टर पे है। हाँ, कई इतना बेवकूफ है, वो खुश है और टॉन्ट मारने का मौका नहीं छोड़ती। प्रिंसिपल, कई हमेशा अपने आप को डीप और मिस्टीरियस दिखाता था, पर मैंने उससे बहुत पहले समझ लिया था उसका दिमाग सही नहीं है। एंटी सोशल टेंडेंसीज हैं उसके अंदर। आप सोचते हो वो फन के लिए हर एग्जाम टॉप करता है? नहीं, ये सब मुझे ह्यूमिलिएट करने के लिए है। मैंने उससे एक बार रिजेक्ट किया था और उसने कभी भूला नहीं। ऐसा ऑब्सेसिव इंसान, वो उस वायरस को निकालकर लोगों को हर्ट करेगा। वो ज़ॉम्बी बनने वाला है। मैं कहती हूँ जब वो बाहर आए उससे शूट कर दो। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। कई में एंटी सोशल टेंडेंसीज हैं, वरना वो जीन वायरस क्यों चूज करता? प्रिंसिपल, मैंने सालों अपने स्टूडेंट्स को दिया है, लेकिन कई ने ये बात इतनी अच्छी तरह छुपा ली। कर्नल लिंग का चेहरा डार्क हो जाता है। कितने रेयर टैलेंट की बर्बादी है। तभी भीड़ में गास्प्स की एक लहर दौड़ जाती है। सैंक्टम के प्रोजेक्शन में मेरा पूरा बॉडी ब्लैक और डार्क रेड मैटर में लिपटा हुआ है। मुझसे जो ऑरा निकाल रहा है वो डिमोनिक है, पूरे बोन चिलिंग टेरर। डैम इट, कई ज़ॉम्बी बन गया। देखो वो ब्लैक हेज उसके आसपास। क्या वो वायरस है? पीछे हटो, इन्फेक्ट मत हो जाना। भीड़ 10 मीटर पीछे हट जाती है। कर्नल लिंग एक बार मुझे देखते हैं, फिर सांस छोड़ते हुए अपने सोल्जर्स की तरफ मुड़ते हैं। कम्बैट यूनिट स्टैंड बाय, हजमत यूनिट स्टैंड बाय। जैसे ही वो बाहर निकले, कोई भी अनयूजुअल मूवमेंट दिखे तो इमीडिएटली फायर करो। बंदूकों की दो रोज सैंक्टम के एंट्रेंस की तरफ तान दी जाती हैं। कुछ देर बाद मैं बाहर निकलता हूं और 20 से ज्यादा गन्स मेरी तरफ तानी हुई दिखती हैं। मेरा दिल धक से रह जाता है। मैं ब्लैक नोवा वायरस की एनर्जी पीछे खींचने वाला होता हूं। सरेंडर के लिए हाथ ऊपर उठाता हूं, तभी गन्स चल जाती हैं। गोलियों की बारिश मुझ पे होती है। एक पल में मेरा बॉडी छलनी हो जाता है। ये क्या? कौन यूं ही फायर करने लगा? कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास उंडाइंग बॉडी है। मेरे अंदर से ब्लैक लिक्विड निकालकर मेरे सामने एक एनर्जी बैरियर में सॉलिडिफाई हो जाता है। फायरिंग बंद करो, मैं ज़ॉम्बी नहीं हूं। ये सुनकर सब रुक जाते हैं। कर्नल लिंग अपना हाथ ऊपर उठाते हैं। सीज फायर। ये क्या हुआ अभी? गोलियां उसे नीचे नहीं गिरा सकें। ये तो भयानक बात है। क्या इसने सच में जीन वायरस के साथ सक्सेस पाई? कर्नल लिंग मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हैं, बिल्कुल स्टंट। बेटा, तुम
कह रहे हो कि तुमने जीन वायरस के साथ सच में फ्यूज किया है? मैं तुरंत सर हिलाता हूँ, फिर धीरे से ब्लैक नोवा वायरस को वापस दबाता हूँ। कर्नल, अगर आपको यकीन नहीं तो मुझे जीन स्कैन के लिए ले जाइए, क्वारंटाइन कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, मैं पूरी तरह कोऑपरेट करूंगा। ठीक है, तो तुम हमारे साथ चलो। तभी प्रिंसिपल शू गुस्से में आगे बढ़ते हैं। कई एक बार में साड़ी का ट्रिपल एस टियर एवोल्यूशन सीरम, जिसके लिए लोग जान दे सकते हैं। पता है तूने इस स्कूल की कितनी इज्जत की धज्जियां उड़ाई हैं? मैं भौहें चढ़ाता हूँ। प्रिंसिपल, मुझे लगता है जीन वायरस मुझ पे ज्यादा सूट करता है। कोई प्रॉब्लम है इसमें? हाँ हाँ, बिल्कुल सूट करता है, बस वेट कर, जब तू कंट्रोल खो देगा पछताएगा। प्रिंसिपल शू कोल्ड स्नॉट मार के चले जाते हैं। लूना उन्हें जाते हुए देखती है, अंदर ही अंदर जल भून रही है। उसने साफ तौर पे सबसे यूजलेस एफ टियर वायरस इंजेक्ट किया, तो फिर वो बुलेट्स कैसे रोका? क्या हो सकता है उसकी अवेकन की गई एबिलिटी मेरे एस टियर फ्रॉस्ट फील्ड से भी स्ट्रांग हो? नहीं, इम्पॉसिबल, वो मुझसे ऊपर नहीं हो सकता। कई मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करने की हिम्मत है? मैं दिखाती हूँ। जो भी वायरस इंजेक्ट करता है वो ट्रैश होता है। कर्नल लिंग थोड़ा सोचकर साइड हो जाते हैं, भीड़ को पीछे हटने का इशारा करते हैं। मुझे और लूना के बीच जगह बनती है। मैं हल्की सी मॉकिंग स्माइल देता हूँ। ब्लेड्स की आंखें नहीं होती, अगर चोट लगी तो मुझे ब्लेम मत करना, मैं एस टियर अवेकेंड हूँ। तुझ जैसे ट्रैश मुझे हर्ट कर सकता है क्या तुझे लगता है? लूना चिल्लाती है और एक पल में फ्रॉस्ट फील्ड सर्ज करता है। बहुत सारे आइस एरोज हवा में बनते हैं और सीधा मुझ पे चार्ज करते हैं। मेरा पूरा बॉडी ब्लैक रेड लिक्विड मैटर से भर जाता है। एक हाथ उठाता हूँ, उंगलियों से ब्लैक ब्लेड चेन्स निकलते हैं और एक तेज क्रैक के साथ हर एक आइस एरो टूट जाता है। वापिस चेन्स लूना को हवा में उड़ाकर जमीन पे पटक देती हैं। एस टियर एबिलिटी, बस इतना ही है? मैं ब्लैक चेन ब्लेड्स वापस खींचता हूँ, फ्लैट टोन में, बिना एफर्ट के। ये सुनकर लूना खून की एक मूठ खंगती है और साइड में बेहोश हो जाती है। कर्नल लिंग की प्यूपिल्स टाइट हो जाती हैं। देख रहे स्टूडेंट्स बोल नहीं पाते। ये क्या हुआ अभी? जीन वायरस तो सबसे वीक चॉइस है, तो फिर कई ने एस टियर अवेकेंड लूना को एक ही शॉट में कैसे गिरा दिया? कर्नल लिंग झुकते हुए लूना के लेग का वूंड चेक करते हैं। कोई इन्फेक्शन या ब्लैकनिंग नहीं। वो हल्की सी राहत की सांस लेते हैं, फिर 2 सोल्जर्स को इशारा करते हैं उससे मेडिकल बे ले जाने के लिए। इससे मैं टेस्टिंग के लिए ले जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद कर्नल लिंग मुझे एबिलिटी मेडिकल सेंटर ले जाते हैं। उनके ऑर्डर्स पे डायरेक्टर वैंग स्पेशलिस्ट्स की एक टीम असेंबल करते हैं मुझे पर्सनली चेक करने के लिए। जब रिजल्ट्स आते हैं, सिर्फ कर्नल लिंग ही नहीं, खुद डायरेक्टर वैंग भी फ्लोर्ड है। कर्नल लिंग, आप कह रहे हैं ये यंग मैन जीन वायरस इंजेक्ट किया था? आप सीरियस हैं? हर पहले के जीन वायरस सब्जेक्ट में डिस्ट्रॉयड जीन सीक्वेंसेस, इरिवर्सिबल म्यूटेशंस दिखते हैं, लेकिन इस यंग मैन का बॉडी बिल्कुल नॉर्मल है। कोई डिजीज नहीं, कोई वायरस डिटेक्ट नहीं हुआ। स्कैन यूज एक ऑर्डिनरी इंसान के रूप में पड़ता है। थ्रेट लेवल 0। ये इम्पॉसिबल है। जो भी सीरम इंजेक्ट करता है और एबिलिटी अवेकन करता है, उसके थ्रू जीन रीस्ट्रक्चरिंग होता है। उसने इंजेक्ट होने के बाद अपनी एबिलिटी मल्टीपल बार यूज की है, उसे नॉर्मल नहीं पढ़ना चाहिए। डॉक्टर वैंग, वो ड्रैगन फैंग बेस के लिए क्रिटिकल है, प्लीज स्कैन दोबारा करो। कर्नल लिंग की आवाज में कोई आर्ग्यूमेंट की जगह नहीं है। डॉक्टर वैंग का ब्राउ सख्त हो जाता है। कर्नल, इस हॉस्पिटल ने कभी गलती नहीं की। क्या आप मेरी एक्सपर्टीज पे सवाल उठा रहे हैं? डॉक्टर वैंग, खुद देख लो, समझ जाओगे। कर्नल लिंग आर्ग्यू करना छोड़ देते हैं। वो सीधा मुझे देखते हैं। कई, अपनी एबिलिटी दिखाओ। मैं सर हिलाता हूँ। एक पल में मेरा पूरा बॉडी ब्लैक रेड लिक्विड मैटर से भर जाता है, एक डिमोनिक शेप में बदल जाता है, ब्रूटल लीथल एनर्जी रेडिएट करता है। डॉक्टर वैंग और स्पेशलिस्ट्स ये देखकर प्यूपिल सिकुड़ जाते हैं, शॉक में पीछे हट जाते हैं। ये कैसे मुमकिन है? कर्नल, अभी ये बिल्कुल ज़ॉम्बी जैसा है, तो फिर स्कैन ने कुछ क्यों नहीं पकड़ा? डॉक्टर वांग की आवाज कांप रही है। गेस करने की जरूरत नहीं, मैं अपने अंदर जीन वायरस को परफेक्टली कंट्रोल कर सकता हूँ। ऑब्वियसली आपका स्कैन यूज डिटेक्ट नहीं कर सकता। मैं ये बात कहकर फॉर्म रिलीज कर देता हूँ। ब्लैक रेड मैटर तुरंत गायब हो जाता है। जीन वायरस कंट्रोल करना, ये कैसे मुमकिन है? डॉक्टर वांग घूरते रह जाते हैं, समझ नहीं पाते। आपको समझना होगा, जीन वायरस डेंजरस और टेरिफाइंग होता है। परफेक्ट कंट्रोल भी कभी ब्रेक डाउन हो सकता है। ये हमने आज तक नहीं देखा। कर्नल, हमने ऐसी चीज कभी नहीं देखी, लेकिन अगर ये यंग मैन कहता है कि वो वायरस कंट्रोल कर सकता है, तो आइसोलेशन का डिसीजन आप पे है। डॉक्टर वैंग कर्नल लिंग की तरफ मुड़ते हैं। कोई आइसोलेशन नहीं चाहिए, मुझे इसका यकीन है। कर्नल लिंग जीन स्कैन रिपोर्ट लेके मुझे ड्रैगन फैंग बेस ले जाते हैं। बेस जियांगनान सिटी के वेस्टर्न आउटस्कर्ट्स में है। 10,000 एकर्स में फैला हुआ मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और 5,000 अवेकेंड सोल्जर्स से लैसा हुआ। ज्यादातर ई टियर या डी टियर है, एक छोटा एलीट कोर सी टियर और बी टियर का है, और कर्नल लिंग खुद, उनकी एबिलिटी ए टियर है, शैडो ऑफ द माइंड वुल्फ। कई, तुम्हारी एबिलिटी अनयूजुअल है। जब तुम यूज करोगे, लोग तुम्हें ज़ॉम्बी समझकर पैनिक हो जाएंगे। मुझे तुम्हें ड्रैगन ब्लड कॉर्प्स में रजिस्टर करना पड़ेगा और एक स्पेशल आइडेंटिटी क्लियरेंस इशू करनी होगी। कर्नल लिंग कहते हैं। मैं रुक जाता हूँ। कर्नल, इसका मतलब मैं ड्रैगन ब्लड कॉर्प्स ज्वाइन करके ड्रैगन फैंग बेस का मेंबर बन जाऊंगा? बिल्कुल, तुम्हें एक ऑर्गेनाइजेशन की बैकिंग चाहिए। ऑफिशियल क्लियरेंस के बिना हर बार जब तुम ज़ॉम्बी फॉर्म में जाओगे, तुम्हें ट्रबल मिलती रहेगी। कर्नल लिंग पूरी सीरियसनेस से कहते हैं। कर्नल, क्या मैं नेशनल एबिलिटी एग्जाम दे सकता हूँ अभी भी? ये ख्याल अचानक मेरे दिमाग में आता है। दे सकते हो, लेकिन कोई पॉइंट नहीं है। अगर तुम टॉप एबिलिटी ट्रैक में भी आ जाते हो, तब भी ड्रैगन ब्लड कॉर्प्स तुम्हें रिक्रूट कर लेगी। अगर तुम्हें रियल ग्रोथ चाहिए, अपना स्टेज जल्दी से मिड स्टेज तक पुश करो। फिर तुम नवंबर में होने वाले कोर वाइड एबिलिटी टूर्नामेंट में ड्रैगन फैंग बेस को रिप्रेजेंट कर सकते हो। एलीट ब्रैकेट के टॉप 30% में आ जाओ, तो तुम्हें किसी मिड साइज या लार्ज बेस में ट्रेन करने का राइट मिलेगा। वो रुक कर फिर मुझे देखते हैं। कई, एक अवेकेंड के रूप में ग्रो करने के लिए तुम्हें मैसिव कॉम्बैट एक्सपीरियंस चाहिए, अपनी एबिलिटीज की लिमिट्स पुश करने के लिए, और तुम्हें ज़ॉम्बीज और बीस्ट से कोर क्रिस्टल्स एब्जॉर्ब करने होंगे। ड्रैगन फैंग बेस किसी भी एबिलिटी यूनिवर्सिटी जितना ऑफर कर सकता है, प्लस हम फील्ड मिशंस भी देते हैं। तुम्हारे
रियल कॉम्बैट अपॉर्चुनिटीज किसी भी स्टूडेंट से ज्यादा होंगे। ये सुनते ही मेरे दिमाग में कुछ क्लिक होता है। मेरे पास वायरस सॉवरेन टैलेंट और ब्लैक नोवा वायरस है। डिवावर करना मेरा पावर का सबसे फास्टेस्ट रास्ता है। ड्रैगन ब्लड कोर ज्वाइन करना, ड्रैगन फैंग बेस ज्वाइन करना क्लियरली सही मूव है। कोर वाइड टूर्नामेंट अभी 4 महीने दूर है। अगर मैं हार्ड पुश करूं शायद इसी साल टाइम पे पहुंच जाऊं। थोड़ी देर बाद कर्नल लिंग मुझे अपने ऑफिस ले जाते हैं। एक फॉर्म निकलकर मुझे देते हैं, कई अपनी एबिलिटी डिटेल्स यहाँ फिल करो। जितनी स्ट्रॉन्ग तुम्हारी एबिलिटी दिखेगी उतनी ही अटेंशन कमांड से मिलेगी। मैं फॉर्म लेके अपने पर्सनल डिटेल्स फिल करता हूँ। फिर एबिलिटी फील्ड में 7 शब्दों में लिखता हूँ, ब्लैक नोवा वायरस मास्टर एंड कंट्रोलर। कर्नल लिंग और उनका एदे दोनों क्यूरियस होकर झुकते हैं। तो जो वायरस तुमने इंजेक्ट किया उसका नाम ब्लैक नोवा वायरस है? पहली बार सुना है ये नाम। हिस्ट्री में सबसे डॉक्यूमेंटेड वायरसेस हैं टी वायरस, फैंटम वायरस और पैरासिटिक स्पोर वायरस। जो भी ऑर्डिनरी इंसान इन्हें इंजेक्ट करता है वो एक भयानक पावरफुल ज़ॉम्बी बन जाता है। पता नहीं तुम्हारा ब्लैक नोवा वायरस इनसे स्ट्रॉन्ग है या नहीं। कर्नल लिंग कहते हैं, कर्नल जो पावर कई ने पहले दिखाई वो इन सबसे डेफिनेटली ऊपर है। उनका एदे रिप्लाई करता है, श्योर स्ट्रॉन्ग है लेकिन प्लस टियर स्ट्रॉन्ग नहीं। मैं ब्लैक नोवा वायरस को ज्यादा से ज्यादा एस टियर रखूंगा। कर्नल लिंग कहते हैं, लेकिन ये बात खत्म होते ही उन्हें दिखता है मैं आराम से ब्लैक नोवा वायरस की स्पेसिफिक एबिलिटीज लिस्ट कर रहा हूं। एनर्जी एब्जॉर्प्शन, सुपर फिजिक, फॉर्म कंट्रोल, सुपर रिजनरेशन। ये 4 डिलिबरेटली सिंप्लीफाई की गई वर्जन्स हैं। असली कोर मेरा वायरस सॉवरेन टैलेंट और ब्लैक नोवा वायरस की रियल पावर्स डिवावर, प्लंडर और एवोल्यूशन वो छुपी ही रहती हैं। जब कर्नल लिंग देखते हैं कि मैं लिख चुका हूं वो खड़े होकर फॉर्म स्नैच लेते हैं, 4 लिस्ट की गई एबिलिटीज पढ़ते हैं और उनका ब्राउ सिकुड़ जाता है। सच कहूं तो ये चारों एवरेज है, थोड़ा डिसअपॉइंटिंग। ब्लैक नोवा वायरस प्रोबेबली एस टियर है और ट्रिपल एस से बहुत दूर है। कुछ उनके दिमाग में फ्लैश होता है। वो मुझे देखते हैं, कई तुमने ट्रिपल एस सीरम क्यों नहीं लिया? कर्नल पहले तो मैंने चाहा था लेकिन उसके रेडिएट हो रही एनर्जी ओवरवेलमिंग लगी। मेरा दिल सिकुड़ गया। लेकिन ब्लैक नोवा वायरस कुछ अंदर से फील हुआ कि ये मेरे लिए ही बना है, इसलिए मैंने इसे चूज किया। मैं प्लेनली कह देता हूँ। कर्नल लिंग एक लंबी सांस लेते हैं, तुम गलत नहीं हो। ट्रिपल एस टियर सीरम तुम्हारी जीन स्ट्रक्चर को पूरी तरह शैटर कर देता है। अवेकनिंग प्रोसेस ब्रूटल होता है। ब्लैक नोवा वायरस वीक नहीं है, उसे कंट्रोल कर पाना ये एक्चुअली अच्छी बात है। जब एदे मेरा ड्रैगन ब्लड कोर आईडी लेके वापस आता है दोपहर हो चुकी होती है। कई देर हो रही है, बेस कैंटीन में हमारे साथ आओगे? कर्नल लिंग इनवाइट करते हैं। ड्रैगन ब्लड कोर में एक एस टियर एबिलिटी भी पूरा रिस्पेक्ट कमांड करती है। कर्नल आप पहले ही मेरा टेस्ट ले चुके, मुझे ड्रैगन ब्लड कोर आईडी दिलवा चुके। मैं और इम्पोज नहीं करना चाहता। बाहर बहुत देर हो गई, घर वाले वरीड होंगे। मैं घर जाना चाहता हूँ। मैं सच्चा बोलता हूँ। कर्नल लिंग सर हिलाते हैं, ठीक है कल सुबह यहाँ चेक इन के लिए आना। दूसरे न्यू रिक्रूट्स के साथ एबिलिटी असेसमेंट होगी। टेस्टिंग के बाद बेस तुम्हें रैंक और स्पेशल मिशंस असाइन करेगा। कुछ देर बाद कर्नल लिंग का एदे मुझे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के पास ड्रॉप कर देता है। मैं टाइम चेक करता हूँ। अंकल जंग और आंट सू अभी काम पे होंगे। मैं मार्केट जाने का डिसाइड करता हूँ। मार्केट में बीस्ट मीट मिलता है, कुछ लेकर डिवावर करके रिजल्ट टेस्ट कर सकता हूँ। और वायरसेस की बात करें तो इस दुनिया में हर किसी की फिजिकल कंडीशन इतनी इंप्रूव हो चुकी है कि कॉमन इलनेस और टर्मिनल डिजीज भी रेयर है। कोई वर्थ कंट्रोल करने वाला वायरस ढूंढना इसमें लक चाहिए। थोड़ी देर बाद मैं एरिया के सबसे बड़े फ्रेश मार्केट पहुंचता हूं। एक स्टॉल रैंडम पिक करके 2 अनरैंक्ड मुटंट वाइल्ड चिकन्स उठाता हूं। मार्केट से निकलकर एक डिजर्टेड एली ढूंढता हूं। एक क्विक स्कैन, कोई आसपास नहीं। बिना हिचकिचाए मैं वायरस फॉर्म में शिफ्ट होता हूं। मेरे हाथों में 2 ब्लैक स्पाइक्स कंडेंस होते हैं, उन्हें मुटंट चिकन्स में घुसा देता हूं। सिस्टम, तुमने एक अनरैंक्ड मुटंट वाइल्ड चिकन डिवावर कर लिया, जीन पॉइंट्स +1। तुमने एक और अनरैंक्ड मुटंट वाइल्ड चिकन डिवावर कर लिया, जीन पॉइंट्स +1। ब्लैक नोवा वायरस ऐसा ही होता है, ऑर्गेनिक मैटर डिवावर करने से जीन पॉइंट्स मिलते हैं, जैसा मैंने सोचा था। मैं पूरी तरह कंज्यूम हो चुके चिकन कार्कसेस को देखता हूं। एक्साइटमेंट से पल्स रेस कर रहा है। एनहांस मी, 2 जीन पॉइंट्स कंज्यूम होते हैं। माइनर ऑल अराउंड फिजिकल बूस्ट अप्लाइड, स्टेज प्रोग्रेस्ड 2%। मुझे तुरंत फील होता है स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्टैमिना, परसेप्शन, हर स्टैट थोड़ा ऊपर खिसक जाता है। मेरे चेहरे पे स्माइल आती है। मुझे नहीं पता था कि जीन पॉइंट्स डायरेक्टली स्टेज एडवांस कर सकते हैं। तो अगर मैंने 100 जीन पॉइंट्स जमा कर लिए तो मिड लो स्टेज तक पुश हो सकता हूँ। ये तो अमेजिंग है। अभी ये सोच ही रहा था तभी 2 लो स्टेज अवेकेंड वहां से गुजरते हैं। मुझे देखते ही उनकी प्यूपिल्स टाइट हो जाती हैं और वो घूम कर चिल्लाते हैं, यहाँ एक ज़ॉम्बी छुपा है, मर दो हो इससे। ये सुनकर मैं पूरी तरह अलर्ट हो जाता हूँ। जब से मैं ड्रैगन फैंग बेस ज्वाइन किया है मैं भागता नहीं, तुरंत वायरस फॉर्म ड्रॉप करता हूँ। जेब में ड्रैगन ब्लड कोर आईडी निकलने के लिए हाथ डालता हूँ, फ्लैश करने के लिए रेडी होता हूँ। लेकिन ये लो स्टेज अवेकेंड एक्सप्लेनेशन का वेट नहीं करते। ब्लेड्स, क्लब्स और स्टाफ्स लेके मुझ पे चार्ज करते हैं। मैं भौहें चढ़ाकर हाथ में एक ब्लैक आयरन रॉड कंडेंस करता हूँ और कुछ ही हिट्स में सबको जमीन पे गिरा देता हूँ। मैं ड्रैगन ब्लड कोर का अवेकेंड हूँ, अभी अपनी एबिलिटी टेस्ट कर रहा था। जमीन पे पड़े ग्रोनिंग फिगर्स को देखकर ड्रैगन ब्लड कोर एम्बलम वाला आईडी ऊपर उठाता हूँ। बॉल्ड वाला उससे देखता है, आईडी पे लिखे ब्लैक नोवा वायरस मास्टर एंड कंट्रोलर के शब्द पढ़ता है और फ्रीज हो जाता है। डैम इट, ये सच में
ड्रैगन ब्लड कोर है, हम बिना वजह पीते। चिल्लाया कौन था? तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। बॉल्ड वाला अपनी ही क्रू पे वेंट करता है, फिर उठा होकर लिंप करता हुआ पास आता है, मुट्ठियां जोड़ के। सर, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग था। हम लोकल पेट्रोल यूनिट हैं। पिछले कुछ दिनों से इस मार्केट के पास लोग गायब हो रहे हैं। विटनेसेस का कहना है एक ज़ॉम्बी रिस्पॉन्सिबल है। हम एबिलिटी ब्यूरो की इन्वेस्टिगेशन में मदद कर रहे हैं। एक ज़ॉम्बी यहाँ छुप के बैठा है? ये कैसे मुमकिन है? जरूर डिलिब्रेट किया गया होगा। मेरे चेहरे पे सरप्राइज की एक फ्लिकर आती है। सर, हमें डिटेल्स नहीं पता, लेकिन एबिलिटी ब्यूरो पहले ही इसके लिए मिशन पोस्ट कर चुका है। आप देख सकते हैं, बॉल्ड वाला एक्सप्लेन करता है। ये मिशन तुम्हारे लिए नहीं है। इतनी देर छुपने वाला ज़ॉम्बी तुमसे कहीं ऊपर लेवल का होगा। सब घर जाओ अभी। मैं उन्हें फर्मली देखता हूँ। ये सॉफ्टनेस नहीं है, मैं मिलिट्री में हूँ। प्रोटेक्शन मेरा काम है। ऊपर से मैंने अभी उन्हें जमीन पे गिरा दिया। अगर वो बाहर रह के किसी और चीज से टकरा जाए तो मर जाएंगे। ज़ॉम्बी का मतलब अंदर एक वायरस है। अगर मैं उसे ढूंढ लूं तो मुझे कंट्रोल करने के लिए एक और वायरस तो मिलेगा ही, जीन पॉइंट्स और उसकी स्टेल्थ एबिलिटीज भी मिलेंगी। मेरे आंखों में गोल्ड फ्लिकर करता है। बॉल्ट पेट्रोल जल्दी से निकल जाते हैं। मैं अपना लुक नॉर्मल बनाता हूँ और मार्केट के आसपास डार्क सुनसान जगहों में चक्कर लगाता हूँ। कुछ नहीं, एक भी लीड नहीं। ठीक है, घर वापस चलते हैं। सूरज ऑलरेडी क्रशा तरफ झुक रहा है। मैं सर हिलाता हूँ। फिर मेरे विजन के कोने में एक फ्लिकर, पास वाली बिल्डिंग के डार्क एटिक में एक चेहरा। मैं गौर से देखता हूँ। एक फिगर दीवार से चिपका हुआ, बॉडी गोर से भरी हुई, बिल्कुल ग्रोटेस्क। सिस्टम स्कैन, एलाइट लिकर ज़ॉम्बी, लेट लो स्टेज, वायरस एनालिसिस, टी वायरस से इन्फेक्टेड, अपने ही किस्म के कई मेंबर्स डिवावर करके इवॉल्व हुआ है। बेसिक हंटर इंस्टिंक्ट्स। इसीलिए ये छुपना और शिकार करना जानता है। लेकिन अब जब तू मेरी राह में आ गया, अब तू यहां से नहीं जाएगा। मेरी आंखों में एक कोल्ड ग्लिंट आती है। लिकर मुझे एक रेगुलर इंसान समझकर लॉक ऑन करता है और लंजे करता है। जबड़ा खुला हुआ, सीधा मुझ पे उड़ता हुआ। लेकिन उसके लैंड करने से पहले ही एक ब्लैक वायरस चैन ब्लेड फ्लैश करता है। लिकर 2 टुकड़ों में चीर जाता है। जमीन पे गिरने से पहले ही मर चुका। ये चीज बिल्कुल डिस्गस्टिंग थी। मेरा चेहरा खींच जाता है, पर वेस्ट कुछ नहीं करता। मैं सीधा वायरस और जीन पॉइंट्स ले लेता हूँ। तुमने एक लेट लो स्टेज मुटेंट ज़ॉम्बी डिवावर कर लिया। जीन पॉइंट्स प्लस 50। टी वायरस का लार्ज क्वांटिटी सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट हो गया। परफेक्ट कंट्रोल अचीव्ड। अलर्ट, टी वायरस से नया फॉर्म अवेकन नहीं हो सकता। ये एक्सट्रैक्शन 50 जीन पॉइंट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। टैलेंट का ये फीडबैक सुनकर मैं जेन्युइनली स्टंड हो जाता हूँ। ब्लैक नोवा वायरस, सबसे स्ट्रॉन्ग जीन वायरस, टी वायरस को ओवरराइड कर लेता है। उससे कोई एबिलिटी अवेकन करने से रोक देता है। ये तो एक्सपेक्टेड था, लेकिन इसे जीन पॉइंट्स में कन्वर्ट होना, ये मैंने सोचा नहीं था। एक ही लेट लो स्टेज इलीट लिकर ने मुझे 100 जीन पॉइंट्स दे दी। ये तो इनक्रेडिबल है। इस हाई पे राइड करते हुए बिना हिचकिचाए मैं सारे पॉइंट्स डाल देता हूँ। अगले ही पल ऐसा लगता है जैसे मेरी हर हड्डी और मसल पूरे एनर्जी से भर गई हो। हर स्टैट एक साथ सर्च करता है। एक ही ब्लिंक में मेरा स्टेज अर्ली लो स्टेज से मिड लो स्टेज तक ब्रेक थ्रू करता है। अब तो एक मिड स्टेज मॉन्स्टर भी एक ही शॉट में गिर सकता है। मैं पूरी तरह कॉन्फिडेंट फील करता हूँ। थोड़ी देर बाद मैं जिनशु रेजिडेंस पहुंचता हूँ। अंकल जंग और आंट सू पहले ही काम से घर आ चुके हैं। 15 फ्लोर की लाइट्स पहले से जल रही हैं। मुझे सरप्राइज होता है कि अंकल जंग ने कॉल ही नहीं किया। क्या ब्लैक नोवा वायरस इंजेक्ट करना और टेस्टिंग के लिए ले जाया जाना अंकल जियांग को गुस्सा दिला गया होगा? मैं लेक्चर के लिए तैयार होता हूँ और दरवाजा खोल देता हूँ। लिविंग रूम का माहौल थोड़ा ऑफ लगता है। अंकल जियांग और आंट सू सोफा पे स्टोन कोल्ड चेहरों के साथ टीवी देख रहे हैं। मुझे जैसे मैं इनविजिबल हूँ वैसे ट्रीट करते हैं। लेकिन सरप्राइज की बात यह है कि वेंडी ब्रेक के लिए वापस आ चुकी है। वाह वाह, अगर जीनियस बच्चा नहीं है जिसने ट्रिपल एस टीयर सीरम ठुकरा दिया। इधर आ, बता तेरा जीन वायरस डिवाइन टीयर है या डिवाइन टीयर? वेंडी सरकसम से भरे स्माइल के साथ मुझे टॉन्ट करती है। वो मेरे चारों तरफ घूमना शुरू करती है, मुझे हर एंगल से साइज अप करते हुए। न्यूज में बोला कि तू ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, बुलेट्स ब्लॉक कर सकता है और एक एस टीयर अवेकेंट को गिरा सकता है। अच्छा तो फिर एक ज़ॉम्बी ट्रांसफॉर्मेशन दिखा। वेंडी की बात खत्म होती है। मैं आहिस्ता से राहत की सांस लेता हूँ। कई तू एक्सप्लेन कर सकता है तूने ट्रिपल एस सीरम क्यों नहीं लिया? अंकल जियांग धीरे से सांस लेते हैं। ट्रिपल एस सीरम बहुत वॉलेटाइल है। उसे इंजेक्ट करना जीन वायरस जितना ही खतरनाक है, लेकिन जीन वायरस का डेथ रेट तो नियर 100% है। अगर तू मर जाता तेरे माँ बाप मुझे कभी माफ नहीं करते, कब्र में भी नहीं। अंकल जियांग की आवाज गुस्से से कांपती है। ये सुनकर मुझे समझ नहीं आता क्या बोलूं। अच्छा डैड, कई ठीक तो है ना? वो घर आ गया है, अब हमें वरी करने की जरूरत नहीं। वेंडी मेरी कंधे पे हल्का सा पट देने लगती है। तेरे पास एक बिल्कुल परफेक्ट ट्रिपल एस टीयर सीरम था और तूने उसे एक वायरस के लिए फेंक दिया। कई डैड को तुझसे उम्मीद थी कि तू कुछ पावरफुल अवेकन करेगा, नेशनल एग्जाम टॉप करेगा। अगर तू फर्स्ट आता तो सिटी लग्जरी विला, लाखों की कैश देती और हमें इस छोटी सी जगह में रहना नहीं पड़ता। लेकिन तू वो भी नहीं कर पाया। इतने सालों की कितनी बर्बादी है। आंट सू स्नैप करती है। ये सुनते ही अंकल जियांग का चेहरा तेजी से बदल जाता है। वो हाथ उठाते हुए स्नैप करते हैं। सू बस करो। आंट सू की आंखें एक पल में लाल हो जाती हैं। ओह, अब तुम मुझ पे हाथ उठाओगे? क्या मैं गलत हूँ? हमने इस बच्चे पे एक फॉर्च्यून खर्च किया और ये हमें ऐसे रीपे करता है और तुम उसका साइड ले रहे हो। ये नमक हराम है। अगर उसमें थोड़ा भी कॉन्शियंस होता तो वो ये वायरस नहीं चुनता। आंट सू चिल्लाती है, बस करो। ट्रिपल एस सीरम इंजेक्ट करने में भी रिस्क होता। अगर वो एफटीआर एबिलिटी भी अवेकन करता तब भी वो मेरा भाटीजा है और तुम्हारा ये रवैया बिल्कुल गलत है। अंकल जियांग का चेहरा डार्क हो जाता है। आंट सू रोने लगती है। ठीक है, मैं मटीरियलिस्टिक हूँ। जब वो एबिलिटी यूनिवर्सिटी जाएगा सिर्फ ट्यूशन ही 2 लाख साल का होगा। तेरी छोटी सी सैलरी कहाँ से कवर करेगी? तुम ही संभालो उससे। मुझे और वेंडी को इससे
अलग रखो। मैं कल ही शिफ्ट हो रही हूँ, अब तेरी एक पाई भी खर्च नहीं करूंगी। वेंडी की ट्यूशन भी मत देना। साफ है तुम्हें सिर्फ अपने भाटीजे की पड़ी है। आंट सू वेल करते हुए वेंडी को दरवाजे की तरफ खींचती है। मैं खड़ा देख रहा हूँ, चेस्ट में एक कॉम्प्लिकेटेड नॉट बन रहा है। अंकल जंग, आंट सू, ड्रैगन फैंग बेस के कर्नल लिंग ने मुझे ड्रैगन ब्लड कोर ज्वाइन करने का इनवाइट दिया है। कल सुबह ही मैं बेस रिपोर्ट करूंगा। मैं जेब से ड्रैगन ब्लड कोर आईडी निकालकर कॉफी टेबल पे धीरे से रख देता हूँ। क्या तुझे ड्रैगन ब्लड कोर ज्वाइन करने का इनवाइट मिला? अंकल जंग शॉक को रोक नहीं पाते। आंट सू रुकती है, सोप वाइप करती है, जल्दी से चेहरा साफ करती है और आईडी स्नैच लेती है। पढ़ते ही उसका पूरा एक्सप्रेशन बदल जाता है। ये तो मेरा भातीजा है। आंट सू बीम करती है। कई इतनी देर बाहर रह के भूखा होगा ना, आ बैठ, आंट सू तेरे लिए कुछ बनाती है, जो भी चाहिए बस बता। आंट सू का चेहरा अब मुस्कुराहटों से भरा है। मैं एक साय रोक लेता हूँ। इतनी जल्दी चेंज हुआ? कई मुझे यकीन नहीं हो रहा तू ड्रैगन ब्लड कोर ज्वाइन करने वाला है। मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है बेटा। आज रात प्रॉपरली ड्रिंक करते हैं। अंकल जंग मेरी कंध थपकाते हैं, चेहरे पे गर्मजोशी। कई आज रात ज्यादा पी ले, मैं भी साथ दूंगा। जो भी पहले हुआ भूल जा। वेंडी मेरे पास बैठ जाती है स्माइल के साथ। थोड़ी देर बाद आंट सू एक फुल स्प्रेड लगा देती हैं। ये इस बॉडी में आने के बाद का सबसे अच्छा खाना है। मैं उसे देखकर हंसका देता हूँ। थोड़ा लास्ट सपर जैसा लग रहा है। कई खा ले, आंट सू तुझे सर्व करने देगी। आंट सू इतनी गर्म है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगली सुबह मैं ड्रैगन फैंग बेस पहुंचता हूँ। कई इस राउंड के स्पेशल रिक्रूट्स में टोटल 10 अवेकेंड है। 3 A टियर, 2 S टियर और बाकी 5 B टियर हैं। लेफ्टिनेंट यान रिपोर्ट करते हैं। मुझे तुरंत पता चल जाता है कि मैं भी 2 में से एक S टियर हूँ और दूसरा नो वे। मैं लेफ्टिनेंट यान की तरफ देखता हूँ। तुम्हारा गेस सही है, लूना नाम की लड़की भी ज्वाइन हुई है। बेस के एक दूसरे स्क्वाड कैप्टन ने उसे इन्वाइट किया। लेफ्टिनेंट यान मेरी नजर पकड़कर अपना चश्मा ठीक करते हैं। हम ड्रैगन फैंग बेस में घुसते हैं। हॉल में 10 से ज्यादा लोग हैं, जिनमें से 4 कॉम्बैट गियर में हैं, सब मिड 20 सेकंड में। लेफ्टिनेंट यान आखिरकार आ गए। हम सब वेट कर रहे थे। एक स्ट्राइकिंग लंबे रेड हेयर वाली औरत लेफ्टिनेंट यान की तरफ स्माइल करते हुए कहती है। वो एक ऑकवर्ड लाफ देते हैं। सॉरी, वेट करवाया। अब सब आ गए हैं, टेस्टिंग शुरू करते हैं। उनकी बात सुनते ही मैं दूसरे 9 स्पेशल रिक्रूट्स के साथ लाइन अप करता हूँ। कल एक फ्लूक था, अब मेरा फ्रॉस्ट फील्ड पूरी तरह कंट्रोल में है। तुझ जैसे जीन वायरस ट्रैश से मैं दोबारा नहीं हारूंगी। लूना मेरे पास आकर कंटेम्प्ट से कहती है। उसकी बात खत्म होते ही मेरी आंखें सख्त हो जाती हैं। एक फ्लैश में एक ब्लैक विप सीधा उसके चेहरे की तरफ चला जाता है। लूना इसे आते देख लेती है। एक पल के लिए पूरे पैनिक, लेकिन उसके पास पहुंचने से पहले ही विप एक पाले ब्लू लाइट से पकड़ा जाता है और उसके चेहरे के सामने रुक जाता है। बिना कुछ बोले हाथ चला दिया। बहुत हॉट हेडेड है। लेफ्टिनेंट यान, अपने रिक्रूट को रोकोगे नहीं? एक लीन कोल्ड फेस्ड यंग मैन आगे बढ़ता है। उससे एक फेंट ब्लू लाइट पल्स करती है। साइकिक एनर्जी। वूजे, तुम्हारे रिक्रूट ने पहला प्रोवोकेशन दिया। एक हाई स्टेज का रूकीज के बीच में स्टेप इन करना थोड़ा रूल्स के अगेंस्ट है। क्या तुम्हें नहीं लगता? या फिर तुम मुझसे ही ले लो। लेफ्टिनेंट यान वूजे की नजर पकड़ते हैं, शार्प और अनवेवरिंग। वूजे आंखें नैरो करता है, कोल्ड सांस छोड़ता है और कुछ नहीं कहता। ये सेटल होते ही टेस्टिंग शुरू होती है। अटैक फोर्स आउटपुट नए अवेकन की पावर मेजर करने की की मेट्रिक है। जुआंग, आगे आओ। यूनिफॉर्म में एक स्टाफ मेंबर नाम पुकारता है। एक पावरफुली बिल्ट गाय, लगभग 6'3" का, मशीन के पास चलता है। एक रोर मारते हुए फास्ट, एक साविज वाइल्ड बोर हाइब्रिड में शिफ्ट होता है। फिर मुट्ठियां बंद करके, एल्बोज वाइड फ्लेयर करके एक पूरा बोर चार्ज सीधा मशीन में डालता है। उससे जो फोर्स निकलता है वो टेरिफाइंग है। फोर्स इंडेक्स 3000 किलोग्राम तक रॉकेट करता है। लाइन में हर रिक्रूट शार्प ब्रेथ लेता है। किसी को भी पहले ही पर्सन से ये उम्मीद नहीं थी। 3 और B टियर अवेकेंड टेस्ट देते हैं। एवरेज 1500 किलोग्राम से कम। वो तो जियांगनान हाई की स्कूल ब्यूटी है ना। S टियर फ्रॉस्टफील्ड। देखते हैं वो जुआंग का स्कोर बीट कर पाती है या नहीं। भीड़ लूना को आगे बढ़ते देखकर मुरमुर करती है। लूना हर शब्द सुनती है, अपना चिन ऊपर उठाती है और मेरी तरफ ग्लांस मारती है। कई ध्यान से देख, मैं दिखाती हूँ रियल पावर क्या होती है। ये बोलते ही उसके बॉडी के आसपास फ्रॉस्ट इरप्ट होता है और हॉल का टेम्परेचर कई डिग्री गिर जाता है। वो पीछे हटकर एक क्रिस्टलाइन आइस बो समन करती है, पूरा ड्रॉ करती है। स्ट्रिंग पे एक आइस एरो मटीरियलाइज होता है और वो फायर करती है। एक आइस ब्लू स्ट्रीक मशीन में स्लैम करती है। रीडिंग 4000 किलोग्राम तक स्पाइक करती है। ये क्या, ये S टियर है? ये तो इंसेन है। भीड़ में चैटर फुट पड़ता है। लूना अपनी नजर मुझ पे टिकती है। कई जीन वायरस इंजेक्ट करने से तेरा बॉडी रैक हो गया होगा। अगर तू किसी तरह मेरा स्कोर बीट कर दे, मैं एक S टियर अवेकेंड तेरा डेप्यूटी बन जाऊंगी। लूना टॉन्ट करती है। मैं स्कॉफ करके आगे बढ़ता हूँ, बिना किसी हिचकिचाहट के। मेरा बॉडी ब्लैक रेड लिक्विड मैटर से भर जाता है। मैं अपना हाथ उठाता हूँ। एक क्रेसेंट ब्लेड जो मौत की खुशबू रेडिएट कर रहा है मेरे हाथ में मटीरियलाइज होता है। फिर अपनी नजर लॉक करके मैं स्विंग करता हूँ। टेस्टिंग मशीन की स्क्रीन ग्लिच्ड आउट सिंबल्स की वॉल में फट जाती है। ये क्या हुआ अभी? उसने मशीन तोड़ दी। लिटरली स्मोक निकल रही है। नए रिक्रूट्स शॉक में हैं और 5 मेजर्स लेफ्टिनेंट यान समेत सब स्टंड है। ये मशीन का मैक्स आउटपुट 15000 किलोग्राम है। एक नंबर जो सिर्फ मिड स्टेज अवेकेंड ही रीच कर सकते हैं। एक नया रिक्रूट मशीन स्मोक कर दे। क्या इसकी डिस्ट्रक्टिव फोर्स सच में मिड स्टेज लेवल की है? दाढ़ी वाला मेजर मुझे फुल डिसबिलीफ से देखता है। वूजे स्कॉफ करता है। हमारे टॉप कमांडर भी लो स्टेज में सिर्फ 12000 किलोग्राम हिट कर पाए थे। जिसने जीन वायरस इंजेक्ट किया वो ये कैसे कर सकता है? मशीन जरूर पुरानी होगी, बस इससे बदलकर दोबारा
दोबारा टेस्ट करो। पांचों मेजर्स एक दूसरे को देखते हैं और मुझे दोबारा टेस्ट करने के लिए अग्री करते हैं। कुछ मिनट बाद दूसरी मशीन भी स्मोक करने लगती है। सब खाली नजरों से देख रहे हैं। होली, कर्नल ने जैकपॉट मार लिया। ये ब्लैक नोवा वायरस एस टियर ब्रैकेट के बिल्कुल टॉप में होगा। लेफ्टिनेंट यान की आंखें रुक नहीं पा रही हैं और ये बंदा हमेशा अनशेकेबल होता है, यहाँ तक कि वो भी अपना एक्साइटमेंट नहीं रोक पा रहे। वूजे का चेहरा आयरन ग्रे हो जाता है। ये कैसे मुमकिन है? क्या मैंने सच में उससे अंडर एस्टिमेट कर दिया? उसी वक्त बाकी नए रिक्रूट्स क्वाइटली नम हो जाते हैं, स्पेशली लूना। वो अपने आप से सवाल करने लगती है, लेकिन मैं तो एक नोबल एस टियर एलिमेंटल अवेकेंट हूँ, ये तो बस एक रॉ फोर्स वाला ब्रूट है, सही है ना? डेफिनेटली यही बात है। ये 7वें नंबर तक ही पहुंच सकता है मैक्स। लॉन्ग रन में ये मेरा इक्वल कभी नहीं बन सकता। लूना खुद को कॉन्फिडेंस वापस दिलाती है, फोर्स से स्माइल करते हुए। वूजे, कहीं ने बेस रिकॉर्ड तोड़ दिया है, अब कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? लेफ्टिनेंट यान की स्माइल शार्प है। वूजे का चेहरा फिर डार्क हो जाता है। कोल्ड स्नॉट मारते हुए वो नजर फेर लेता है। 1 घंटे बाद सारी टेस्टिंग खत्म हो जाती है। मैं हर कैटेगरी में फर्स्ट आता हूँ। हर नंबर लूना को जमीन में ग्राइंड करता है। लूना का एक्सप्रेशन बार बार फ्लिप हो रहा है, एक पल शॉक, दूसरे पल डिफाइंट। कई, तू चाहे कितना भी स्ट्रांग हो, तू सिर्फ चीजें हिट कर सकता है। जब मैं पूरी तरह अपना फ्रॉस्ट फील्ड डेवलप कर लूंगी, एक सिंगल फ्रॉस्ट स्टॉर्म ही 100 ज़ॉम्बीज को एक साथ खत्म कर देगा। ये चीज तू कभी नहीं कर पाएगा। लूना सर ऊपर उठाकर खड़ी है। बस रह दे, तू सच में स्ट्रांग है। कई, एलिमेंटल एबिलिटीज की सीलिंग बहुत हाई होती है, ब्रूट फोर्स टाइप्स कंपेयर ही नहीं कर सकते। ड्रैगन ब्लड कोर के लिए एक पावरफुल एलिमेंटल अवेकेंड एक स्ट्रेटेजिक एसेट है। एक सिंगल टारगेट ब्रूजर की लॉन्ग टर्म वैल्यू लिमिटेड होती है। वूजी अपने आप से मटर करता है, किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन सबको पता है वो किसकी बात कर रहा है। मैं स्कॉफ किए बिना नहीं रह पाता। लिमिटेड वैल्यू? वेट कर, जब किसी ऐसे बॉस से सामना हो जिससे कोई नहीं क्रैक कर पाया, फिर देखना कौन लिमिटेड है। इस दुनिया में सबसे पावरफुल मॉन्स्टर्स हमेशा अकेले शिकार करते हैं, और ब्लैक नोवा वायरस के साथ अगर लूना अभी मर जाए, मैं उसे सिंपली डिवावर करके उसका एस टियर फ्रॉस्ट फील्ड ले सकता हूं। पूरे फिजिकल एबिलिटीज थोड़ा वन नोट है। ऑनेस्टली सोचता हूं मेरा पहला मिशन क्या होगा। अगर मैं रास्ते में कुछ नई एबिलिटीज डिवावर और प्लंडर कर सकूं, ये परफेक्ट रहेगा। मेरे आंखों में एंटिसिपेशन चमकती है। थोड़ी देर बाद लेफ्टिनेंट यान मुझे बसे के अंदर एक वेल केप्ट विला डिस्ट्रिक्ट ले जाते हैं। यहाँ स्पेशल रिक्रूट्स रहते हैं, फुल्ली इक्विप्ड। कई, ये विला तुम्हारा है। 5 बी टियर नए रिक्रूट्स में से मैंने जुआंग को तुम्हारा डेप्यूटी बनाने का इनवाइट दिया है। तुम्हारी रैंक 2nd लेफ्टिनेंट है। जब तुम मिशंस लेते हो, जुआंग तुम्हारे साथ जाएगा। वो अभी ओरिएंटेशन फिनिश कर रहा है, 3 दिन में आएगा। तुम्हारा रैंक, इंसिग्निया और कॉम्बैट गियर लेके आएगा। उसके बाद अगर कोई सवाल हो तो वो ही पूछना। एक और बात, बेस के अंदर एक ट्रेनिंग ग्राउंड है, वेट करते हुए यूज कर सकते हो। लेफ्टिनेंट यान बात खत्म करके अपने काम में वापस लग जाते हैं। 3 दिन जल्दी निकल जाते हैं। मैं एक भी दिन वेस्ट नहीं करता। ब्लैक नोवा वायरस की शार्प शिफ्टर किंग एबिलिटी यूज करके मैं नए टेक्निक्स की एक पूरी रेंज डेवलप करता हूं। अब मैं अपनी बाहों को ब्लेड्स, चैन ब्लेड्स, विप्स, वॉर हैमर्स, किसी भी ऑफेंसिव फॉर्म में बदल सकता हूं। मैं पूरा बॉडी वायरस आर्मर भी कंडेंस कर सकता हूं, स्लीक और टेरिफाइंगली पावरफुल। और मेरी सपोर्ट एबिलिटीज, थर्मल सेंसिंग, एनहांस्ड विजन, एनहांस्ड हियरिंग, सब ड्रामेटिकली बढ़ चुकी हैं। मिरर में देखता हूं तो मैं एक डीमन जैसा लगता हूं आर्मर पहने हुए। मैं स्माइल रोक नहीं पाता। मैं अपने हाथ में ब्लैक लिक्विड मैटर कॉइल करके एक कोल्ड लाइट से चमकता वॉर ब्लेड बनाता हूं। अगर अभी फोर्स टेस्ट दिया जाए तो शायद मैं मशीन को 2 टुकड़ों में चीर दूं। ब्लेड डिसमिस करके पूरी कॉन्फिडेंस फील करता हूं। तभी नीचे से जल्दबाजी में कदमों की आवाज आती है। मैं थर्मल सेंस विजन एक्टिवेट करके दीवार के पार देखता हूं कौन बाहर है। एक पावरफुली बिल्ट फिगर, बज कट, एक चेहरा जो ट्रैफिक रोक सकता है। बॉस, दरवाजा खोलो, मैं आ गया हूं। जुआंग गेट की तरफ चिल्लाता है, एक हाथ में केस लेकर। मैं हल्की सी स्माइल देकर बालकनी की तरफ जाता हूं। अपने हाथ से एक ब्लैक फिलामेंट लॉन्च करता हूं, दीवार पे एंकर करता हूं और बालकनी से फ्लिप मार के क्लीन आउटर गेट वॉल के ऊपर स्विंग कर जाता हूं। ये क्या? ये तो इंसेनली कूल है बॉस, आपको पता भी नहीं कितना कूल था ये। जुआंग मुझे ऊपर जेन्युइनली हाइप्ड होकर देखता है। अंदर आओ, अंदर बात करते हैं। मैं गेट के लैच की तरफ एक ब्लैक फिलामेंट शूट करके यूज खोल देता हूं। बॉस, मुझे लगा आप 3 दिन यहाँ अकेले बोर हो गए होंगे। डेप्यूटी कैप्टन यान ने मुझे पहले ही ब्रीफ कर दिया है। आज से हम ड्रैगन फैंग बेस के पोस्टेड मिशंस ले सकते हैं। वो अपना पैक खोलता है और 2 सेट्स ब्लैक कॉम्बैट गियर निकलता है, एक टैक्टिकल कॉम वॉच, एक साइड आर्म और 2 2nd लेफ्टिनेंट इंसिग्निया। मैं कॉम वॉच लेकर जुआंग से ले लेता हूं और स्ट्रैप कर लेता हूं। फिर कॉम्बैट सूट उठाता हूं। मेरे बॉडी से ब्लैक लिक्विड मैटर निकालकर सूट और साइड आर्म को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है। मिशन कहां से पिकअप करते हैं? मैं पूछता हूं। बॉस, पहले कॉम वॉच प्रोजेक्ट करिए। मिशंस ड्रैगन फैंग बेस के ऑफिशियल नेटवर्क पे लिस्टेड है। एक मिशन बोर्ड है। जुआंग ग्रिन करता है। मैं इंसिग्निया पिन करता हूं और सर हिलाता हूं। अब से नाम से बुलाओ। बॉस बोलने की जरूरत नहीं कर सकता बॉस, आप मेरे सुपीरियर हैं। प्रोटोकॉल कहता है मैं नाम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता। कई बुला दूं? जुआंग पूरी सीरियसनेस से पूछता है। ठीक है मुझे। मैं सर हिलाता हूं। तो फिर तुम्हें क्या बुलाऊं? कई, बस जुआंग बुला लो, वो इक्वली सीरियस बोलता है।
बात करते करते मैं पहले ही स्मूथली कॉम वॉच एक्टिवेट कर देता हूँ। हवा में एक होलोग्राफिक डिस्प्ले अनफोल्ड होता है, ग्लोइंग ब्लू, क्रिस्प और शार्प। मैं जल्दी से मिशन बोर्ड पे नेविगेट करता हूँ। बोर्ड में ड्रैगन फैंग बेस के पोस्टेड मिशंस और सिटी के एबिलिटी ब्यूरो की रिक्वेस्ट्स दोनों हैं। मैं क्विकली अपनी पोजीशन असेस करके एक फिट होने वाला मिशन टैप करता हूँ। नेशनल एबिलिटी एग्जाम 5 दिन बाद है। सभी एग्जामिनीज की सेफ्टी इंश्योर करने के लिए असाइंड स्पेशल टीम से रिक्वेस्ट है कि वो ब्लैक क्लाउड काउंटी एग्जाम साइट जाकर प्रेमिसेस के सारे मिड स्टेज मॉन्स्टर्स एलिमिनेट करें। टाइम लिमिट 2 दिन। डिफिकल्टी मिड स्टेज। ड्रॉप रिवॉर्ड किल काउंट पे बेस्ड है। डिस्ट्रीब्यूशन 80% स्पेशल ऑपरेटिव को, 20% डेप्यूटी को। हर अर्ली मिड स्टेज मॉन्स्टर 1 लाख क्रेडिट्स और 20 कॉम्बैट पॉइंट्स के बराबर है। मैं धीरे से स्माइल करता हूँ। ये मिशन लेना मतलब कॉम्बैट से लेवल अप भी करना और साथ में रिवॉर्ड्स भी कमाना, एक ही में 2 काम। जुआंग प्रोजेक्शन में मिशन डिटेल्स को क्यूरियसली देखता है। जब उससे पता चलता है टारगेट मिड स्टेज मॉन्स्टर्स है, उसकी प्यूपिल्स वाइड हो जाती हैं। कई आप मिड स्टेज एलिमिनेशन मिशन लेने जा रहे हैं? हाँ, कोई प्रॉब्लम है? मैं भौहें उठाता हूँ। नहीं नहीं, आपका डिसीजन है बॉस। जुआंग अंदर से फ्लोड होने के बावजूद काम दिखाने की कोशिश करता है। मिड स्टेज मॉन्स्टर्स लो स्टेज अवेकेंड के लिए लीथल होते हैं। कई एक एब्सोल्यूट मॉन्स्टर है। ऐसे इंसान का डेप्यूटी बनना एक पिग भी फॉलो करेगा। जुआंग धीमे से एक लंबी सांस लेता है। एक्साइटमेंट उसके चेस्ट में बढ़ता है। 3 दिन पहले मेरी पावर देखने के बाद उसे एक रफ आइडिया है कि मैं क्या कर सकता हूँ। अब जब मैं मिड स्टेज मिशन ले रहा हूँ, वो हिचकिचाता नहीं, वो रेडी है। मिशन एक्सेप्ट हो गया। जाने से पहले कुछ और चाहिए? नहीं तो अभी निकलते हैं। मैं प्रोजेक्शन बंद करके उसकी तरफ मुड़ता हूँ। कई सप्लाईज, मेडिकल गियर, इक्विपमेंट सब पैक है। आपको इन सब की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बेस ने हमें एक ऑफ रोड व्हीकल भी दिया है। जुआंग अपने हाथ रगड़ता है। एक्साइटमेंट छुपा नहीं पाता। मैं इंप्रेस्ड हूँ। ड्रैगन फैंग बेस हर चीज सोचता है। ब्लैक क्लाउड काउंटी जियांगनान सिटी के नॉर्दर्न पार्ट में है, ड्रैगन फैंग बेस से काफी दूर। अपोकलिप्स के बाद ये काउंटी हमेशा डार्क क्लाउड से छुपी रहती है, एक ग्लूमी लाइफलेस एटमॉस्फेयर में डूबी हुई। हमें एग्जाम साइट के बाहर सिक्योरिटी पेरीमीटर कैंप पहुंचने में 1 घंटे से ज्यादा लग जाता है। कई मैंने अभी लेटेस्ट इंटेल चेक की। 10 स्क्वाड्स ने ब्लैक क्लाउड काउंटी स्वीप मिशन लिया है। 8 एबिलिटी यूजर्स पिछली 2 स्पेशल रिक्रूटमेंट क्लासेस से हैं। बेस छोड़ने से पहले उन्होंने सर्विलेंस ड्रोन्स कॉम्बैट मेरिट से कैश किए। साफ है वो इस मिशन के हर रिवॉर्ड को स्वीप करना चाहते हैं। एक और स्क्वाड सेकंड लेफ्टिनेंट लूना लीड कर रही है। जुआंग अपना टैक्टिकल वॉच बंद करके मुझे देखता है। लूना भी यहाँ है। उसके लेवल से अगर वो किसी मिड स्टेज मॉन्स्टर से टकरा गई तो सिर्फ भाग सकती है। उसे ये मिशन लेने की हिम्मत कहाँ से आई? कोई बैकिंग कर रहा है? मेरे आंखों में सरप्राइज आता। ब्लैक क्लाउड काउंटी एक एबिलिटी एग्जाम साइट है। यहाँ मिड स्टेज मॉन्स्टर्स रेयर हैं और 10 स्क्वाड सब सेम टारगेट्स का पीछा कर रहे हैं। मैं पहले से अंदाजा लगा सकता हूँ ये कंपटीशन कितना ब्रूटल होगा। मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। मैं तुरंत मैप खोलता हूँ। ये एनालाइज करो। मुझे वो जोन्स बताओ जहां मिड स्टेज मॉन्स्टर्स अपीयर होने के चांसेस ज्यादा हैं। टारगेट मिलते ही सीधा वहां जाते हैं। ये सुनते ही जुआंग मैप प्रोजेक्शन पे टैपिंग शुरू करता है, डिस्प्ले पे नजर लॉक किए हुए। लगभग 30 सेकंड बाद वो एक टारगेट ढूंढ लेता है। बॉस कई 2 किलोमीटर दूर उस बड़े हॉस्पिटल के आसपास काफी सारे लो स्टेज मॉन्स्टर्स हैं। मुझे लगता है मिड स्टेज मॉन्स्टर्स अंदर होने के चांसेस काफी हाई हैं। जुआंग पूरी सीरियसनेस से कहता है। मैं सर हिलाता हूँ। ठीक है, अब निकलते हैं। लगभग आधे घंटे में जुआंग और मैं सेंट्रल हॉस्पिटल के पास पहुंच जाते हैं। बॉस कई, मुझे लगता है मैं आपको स्लो कर रहा हूँ। मेरा वेट मत करना। आप पहले टारगेट की तरफ जाइए। हम अपनी टैक्टिकल वॉचेस खुली रखेंगे, कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जुआंग मुझे पूरी सीरियसनेस से देखता है। अगर मैं अकेला जाऊं और कोई मॉन्स्टर तुम पे लॉक ऑन कर ले, क्या तुम हैंडल कर पाओगे? मैं भौहें चढ़ाता हूँ। जुआंग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ग्रिन करता है। जब तक ये लेट लो स्टेज मॉन्स्टर नहीं है, एक बोर चार्ज उन्हें खत्म करने के लिए काफी है। और अगर कोई लेट लो स्टेज मॉन्स्टर मिला, मुझे पता है कब भागना है और मैं जल्दी भाग सकता हूँ। जुआंग एक नियर बाय बिल्डिंग ढूंढकर उसमें अपने आप को छुपा लेता है। मैं बिना किसी परवाह के हॉस्पिटल एंट्रेंस की तरफ चलता हूँ। जैसे ही मैं रस्टेड आयरन गेट ढकेलता हूँ, एरिया का हर ज़ॉम्बी एक साथ जोल्ट करता है, मैकेनिकल स्टिफनेस के साथ घूमता है, फिर शार्क्स की तरह खून सूंघकर मुझ पे स्वर्म करते हैं। 10 अर्ली लो स्टेज ज़ॉम्बीज। बुरा नहीं है, अच्छा एक्सपीरियंस है। मेरे चेहरे पे स्माइल आती है। बिना किसी हिचकिचाहट के मैं अपना हाथ उठाता हूँ और एक वायरस चैन ब्लेड निकलता हूँ। ब्लैक लाइट फ्लैश होती है, सर उड़ते हैं। डिवॉरिंग अर्ली लो स्टेज ज़ॉम्बी, जीन पॉइंट्स +10। डिवॉरिंग अर्ली लो स्टेज ज़ॉम्बी, जीन पॉइंट्स +10। 10 बॉडीज नीचे। मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ। मॉन्स्टर्स फार्म करना एक इनक्रेडिबल फीलिंग है। स्वीप से मुझे 100 जीन पॉइंट्स मिलते हैं। इनहैंस मी। मैं सोचता हूँ 100 जीन पॉइंट्स कंज्यूम्ड। फुल बॉडी एम्पलीफिकेशन। स्टेज प्रोग्रेस 10%। पहले 1 जीन पॉइंट से मेरा स्टेज 1% बढ़ता था, अब 10 लगते हैं। लेट लो स्टेज तक ब्रेक थ्रू करना एक ग्राइंड होने वाला है। मैं खुद से मटर करता हूँ। फिर भी इस रेट से भी मैं किसी से भी तेज लेवल कर रहा हूँ। तभी हवा में एक बज फैल जाता है। मैं ऊपर देखता हूँ। एक सर्वेलेंस ड्रोन मेरे ऊपर हवर कर रहा है, कैमरा सीधा मेरे चेहरे पे। कौन से स्क्वाड से हो? ये स्वीप मिशन मिड स्टेज मॉन्स्टर्स के लिए है। पता नहीं तुम्हें? तुमने अभी 10 लो स्टेज ज़ॉम्बीज एक साथ खत्म कर दिए। अगर हर स्क्वाड मेंबर तुम्हारे जैसा बिहेव करें तो ब्लैक क्लाउड काउंटी एग्जाम साइट बर्बाद हो जाएगा। ड्रोन से आने वाली आवाज में कोई गर्मजोशी नहीं है। मेरा एक्सप्रेशन सख्त हो जाता है। मैं रिप्लाई कर भी नहीं पाता कि ड्रोन एक नई थ्रेट के साथ वापस आता है। तो तुम इस साइकिल के नए रिक्रूट हो। कोई ताज्जुब नहीं, तुम्हें रूल्स नहीं पता, क्योंकि ये तुम्हारा पहला ऑफेंस है। मैं
इससे जाने दूंगा और बेस को रिपोर्ट नहीं करूंगा। ये हॉस्पिटल मेरा है, काफी टाइम से इसमें मेरी नजर है, कहीं और ढूंढो। ये सुनते ही मैं कोल्ड लाफ देता हूँ। तो पूरी स्पीच सिर्फ मेरी जगह चुराने के लिए थी। सॉरी, मुझे भी काफी टाइम से ब्लैक क्लाउड काउंटी के सदर्न जोन पे नजर है। तुम नॉर्थ चले जाओ। मैं बिल्कुल काम बोलता हूँ। तुम में हिम्मत तो है बच्चे। मैं 10 मिनट में वहां हूंगा और तुझे रिग्रेट होगा। ड्रोन स्पीकर से शॉक और गुस्सा निकलता है, नॉइस। अगले ही पल मेरे हाथ में एक हैंड गन स्नैप होती है। मैं तुरंत फायर करता हूँ। शॉट डेड सेंटर हिट करता है। ड्रोन फायरबॉल में फट जाता है। ब्लास्ट एरिया में हर ज़ॉम्बी को वाइल्ड कर देता है। बॉस गई। मैंने अभी डेप्यूटी यान से चेक किया। उनका कहना है जब तक हम एक्टिवली लो स्टेज मॉन्स्टर्स हंट नहीं कर रहे सब ठीक है। मिशन रोकने वाली कोई भी चीज फेयर गेम है। जुआंग की आवाज टैक्टिकल वॉच से आती है। बस यही सुनना काफी है। ब्लैक नोवा वायरस सर्च करता है। ब्लैक आर्मर मेरा पूरा बॉडी एंगल्फ कर लेता है। मेरी बाढ़ एक मैसिव डार्क ब्लेड में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। मैं एक एक्सप्लोसिव स्टेप लेकर स्वर्म में लीप करता हूँ। फ्रेंजी में उन्हें चीर देता हूँ। पास वाली रूफ पे जुआंग देख रहा है। नीचे का सीन देखकर जॉ ड्रॉप होता है। 30 से ज्यादा ज़ॉम्बीज, यहाँ तक कि अर्ली मिड स्टेज एबिलिटी यूजर्स भी इतनी संख्या से पीछे हट जाते। स्क्रैच, एक बाइट और या तो अपना खुद का मांस काटना पड़ता या एक ऑब्सीनली एक्सपेंसिव एंटी ज़ॉम्बी सीरम इंजेक्ट करना पड़ता। लेकिन मैं सब्जी काटने जैसा हौड़े से गुजरता हूँ। ज़ॉम्बीज एक के बाद एक गिरते हैं। सीन बिल्कुल टेरिफाइंग है। बॉस कई इंसेन है। जुआंग अपनी फिस्ट पंप करता है, खुद को रोक नहीं पा रहा। हॉस्पिटल के सामने हर कॉर्प्स से मैं जीन पॉइंट्स खींच लेता हूँ। एक्साइटमेंट से भरा हुआ। फुल एनहांसमेंट 350 जीन पॉइंट्स कंज्यूम्ड। फुल बॉडी एम्प्लीफिकेशन। स्टेज प्रोग्रेस 35%, बस 55%। और मैं लेट लो स्टेज में ब्रेक थ्रू करूंगा। ग्रोथ की ये रेट हॉनेस्टली टेरिफाइंग है। दूसरे एबिलिटी यूजर्स को सिर्फ ग्राइंडिंग कल्टीवेशन से या एलीट मॉन्स्टर्स से कोर क्रिस्टल्स एब्जॉर्ब करके ही एडवांस मिलता है। ब्लैक क्लाउड काउंटी के मिड स्टेज मॉन्स्टर्स में भी प्रॉबेबली कोर्स होंगी। मतलब वो बंदा पहले जो मेरी जगह चुराने आया था वो इन कोर्स के लिए था। मैं सोचता हूँ ड्रैगन ब्लड कोर डिपार्टमेंट्स के बीच कंपटीशन बंद नहीं करता, लेकिन एक लाइन है जो कोई क्रॉस नहीं करता। कोर मेंबर्स एक दूसरे को किल नहीं कर सकते। कोई भी अनरिजॉल्वेबल कन्फ्लिक्ट 5 डिवीजन जॉइंट ट्रिब्यूनल में जाता है। लूजर ट्रांसफर हो जाता है। 3 किलोमीटर दूर एक बज कट यंग मैन कॉम्बैट गियर में देखता है कि उसका ड्रोन डिस्ट्रॉय हो चुका है। उसका चेहरा डार्क हो जाता है। ये क्या? इस साल के नए रिक्रूट्स बहुत ज्यादा बोल्ड हैं। उसने मुझसे मुंह भी लगा लिया। रेक्स अपनी फिस्ट क्लेंच करके पास की कंक्रीट वॉल में शॉकवेव मारता है। बॉस, वर्ड है इस साइकिल में 2 एस टियर अवेकेंड टैलेंट्स आए हैं। ये बंदा उनमें से एक हो सकता है। एक स्क्वाडमेट कहता है। एस टियर? कोई ताज्जुब नहीं इसमें हिम्मत है ये मिशन लेने की, लेकिन जब तुम हमसे टकराते हो हम तुम्हें पैसा वसूल करवाते हैं। रेक्स नॉट करके अपना हाथ वेव्स करता है। अपने 2 गाइस को सीधा उस अबैंडन्ड हॉस्पिटल की तरफ ले जाता है जहां मैं हूं। हॉस्पिटल के अंदर मैं एंट्रेंस से घुसता हूं। मेरे कदमों की आवाज कॉरिडोर में गूंजती है। डेड क्वाइट, ऑलमोस्ट टू क्वाइट। क्या यहाँ सच में कोई मिड स्टेज मॉन्स्टर्स नहीं है? मैं चलता रहता हूँ अपनी वायरस सेंस को पूरी लिमिट तक पुश करते हुए। फिर कॉरिडोर के आखिरी सिरे पे एक फेंट ग्लो अंधेरे में पल्स करता है। मेरी नजर खींचता है। मैं पास जाकर देखता हूँ एक स्ट्रैंड ऑफ व्हाइट वेबिंग, रोप जितनी मोटी। मैं आंखों से ट्रेस करता हूँ। कई सिल्क ककून्स जो स्केलेटन्स के आसपास रैप्ड हैं दिखते हैं। तो यहाँ सच में एक मिड स्टेज मॉन्स्टर है। मेरी भौहें चढ़ती हैं। बिना हिचकिचाए मैं हाथ बढ़ाकर वेब को जोर से खींचता हूँ। अगले ही पर्ल सिल्क वायलेंटली वाइब्रेट करने लगता है। स्टेयरवेल के कॉर्नर से एक पियर्सिंग श्रीक आती है। मैं ऊपर देखता हूँ। 2 मीटर से ज्यादा लंबी एक क्रीचर मुझ पे चार्ज करती है। पेल ह्यूमन फेस, वाइल्ड हेयर, एक मैसिव स्पाइडर बॉडी जो आगे बढ़ती है। इसकी 8 लेग्स ब्लेड्स हैं, कोल्ड लाइट से चमकती हुई। डेंजरस। रिकॉर्डर स्टार्ट करो। मैं टैक्टिकल वॉच एक्टिवेट करता हूँ। मेरा वायरस आर्मर्ड आर्म एक मैसिव ब्लेड में शिफ्ट होता है। बिना हिचकिचाए मैं सीधा स्टेयरवेल की तरफ चार्ज करता हूँ। रेत स्पाइडर को कॉर्नर में कट ऑफ करता हूँ। बॉस कई, इससे टो टू टो मत लो। जुआंग की आवाज टैक्टिकल वॉच से पैनिक टोन में आती है। मैं सुनता भी नहीं। मैं पहले ही रेत स्पाइडर के साथ पूरी तरह लॉक हूँ, कंप्लीटली इन द जोन। एक हाथ वायरस टेंड्रिल में बदलकर रेत स्पाइडर की 8 लेग्स को रैप करके लॉक कर देता है। दूसरा हाथ ब्लेड को एक रिलेंटलेस फ्लरी में चुभोता है। 20 स्ट्रेट स्लैशेस के बाद रेत स्पाइडर पूरी तरह स्टिल हो जाता है। ब्लैक नोवा वायरस का यही तो मतलब है। जब तुम्हारे पास उनडाइंग बॉडी हो, केयरफुल खेलने की क्या जरूरत? मैं स्माइल करता हूँ। अफसोस ब्लेड थोड़ी स्लो है, वरना 2 हिट्स ही काफी होते खत्म करने के लिए। ये ख्याल मुझे रेत स्पाइडर की 8 रेजर शार्प लेग्स की तरफ वापस खींचता है। ये लेग्स सॉलिड वॉल्स भी आसानी से पंच कर सकती हैं और मेरी वायरस टेंड्रिल्स को कई बार स्लाइस कर चुकी हैं। मुझे काफी एक्स्ट्रा एफर्ट लगी। बिना टाइम गवाए मैं रिकॉर्डर ऑफ कर देता हूँ। फिर ब्लैक नोवा वायरस को पूरा स्पाइडर डिवावर करने का डायरेक्ट करता हूँ। डिवॉरिंग अर्ली मिड स्टेज रेत स्पाइडर। जीन पॉइंट्स प्लस 100। बी टियर कोर क्रिस्टल एक्वायर्ड। व्हाइट नोटिफिकेशन, व्हाइट कोर क्रिस्टल 100 जीन पॉइंट्स में कन्वर्ट हो सकता है। प्लंडर सक्सेसफुल। सी टियर एबिलिटी, रेजर क्लॉ एक्वायर्ड। 200 जीन पॉइंट्स टोटल और एक ब्रांड न्यू एबिलिटी भी ऊपर से। यूनिवर्स सच में देता ही है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। रेजर क्लॉ बिल्कुल वही है जिसकी मुझे जरूरत थी। मैं खुद से सोचता हूँ। मेरे हाथ में एक ब्लेड साइलेंटली मटेरियलाइज होता है। कोल्ड लाइट से चमकता हुआ एक मैसिव कर्व्ड ब्लेड। 2 कैजुअल स्विंग्स, स्टेयरवेल का आयरन रेलिंग टूट जाता है। पास वाली वॉल सॉफ्ट टॉफू जैसी स्प्लिट हो जाती है, एक डीप गाश छोड़ते हुए। सेटिस्फाइड होकर मैं
मैं रेजर क्लॉ ब्लेड रिट्रैक्ट करता हूं और तुरंत फ्रेश 200 जीन पॉइंट्स एनहांसमेंट में फीड कर देता हूं। मेरा स्टेज बार फिर से 20% स्पाइक करता है, बस 35%, और बाकी है लेट लो स्टेज ब्रेक थ्रू करने के लिए। ऊपर चेक करते हैं, अगर वहां और मिड स्टेज मॉन्स्टर्स हुए परफेक्ट रहेगा। मैं ऊपर जाता हूं, उधर जुआंग शेयर्ड रिकॉर्डर फीड देख रहा होता है। होली क्रैप बॉस, कई एक मॉन्स्टर है। उसने मिड स्टेज मॉन्स्टर को बिना स्क्रैच के हेड ऑन टैंक कर दिया। ये कैसा बॉडी है? नहीं, ये फाइट फुटेज लेजेंडरी है। मुझे इसे बेस नेटवर्क पे पोस्ट करना होगा। जुआंग प्रैक्टिकली बाउंस कर रहा है। कुछ मिनट बाद मैं पूरा अबैंडन्ड हॉस्पिटल स्वीप कर लेता हूँ। कहीं और कोई मॉन्स्टर नहीं। जैसे ही मैं नए लोकेशन की तरफ बढ़ने वाला हूँ, जुआंग की आवाज मेरे टैक्टिकल वॉच से आती है। बॉस, कई 3 लोग आ रहे हैं। मैं तुरंत हॉस्पिटल के रूफ पे चढ़कर एंट्रेंस की तरफ स्कैन करता हूँ। एक बज कट यंग मैन कॉम्बैट गियर में कोर्टयार्ड में दाखिल होता है। 2 गाइज उसके दोनों तरफ हैं। बाहर निकल अपनी गांड लेके, वो पूरी आवाज में चिल्लाता है हॉस्पिटल के अंदर। मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ। मेरे हाथ में एक हैंड गन आता है। मैं फायर करता हूँ। बुलेट उसके बिल्कुल सामने जमीन में क्रेटर बना देती है। वो फ्लिंच करता है, फिर गुस्से से सर ऊपर उठाता है। उसे मैं रूफ पे खड़ा स्माइल करते हुए दिखता हूँ और वो पूरी तरह लूज इट करता है। तुझ में हिम्मत तो है खड़ा होकर मुस्कुराने की, भागने की जगह पूरा महीना इन्फर्मरी में गुजरने की तैयारी कर ले। वो अपनी हथेली में एक एनर्जी बॉल कंडेंस करता है। अगले ही पल अपनी फिस्ट फॉरवर्ड स्लैम करता है। एक ट्रांसपेरेंट शॉकवेव हवा चीर कर मेरे सामने पल भर में पहुंच जाता है। मैं एक हाथ उठाता हूं, एक वायरस शील्ड बनाता हूं और पूरा हिट बिना हिले सहता हूं। तो वो रेंज्ड शॉकवेव्स फायर कर सकता है। बुरा नहीं। मैं चैन ब्लेड निकालकर लीप करता हूं, सीधा नीचे आकर कोर्टयार्ड में क्लीन लैंड करता हूं। रेक्स और उसकी क्रू इस पावर देखकर टेंस हो जाते हैं। सुना है तुम मुझे सबक सिखाना चाहते हो, आगे बढ़ो। मैं तीनों को पूरी कामनेस से देखता हूं। वायरस आर्मर मेरे पूरे बॉडी पे फैल जाता है। मेरी आंखें ब्लड रेड हो जाती हैं। ये क्या, तुम ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म हो सकते हो? रेक्स और उसकी क्रू मुझे देखकर पीछे हटते हैं, एक दूसरे से टकराते हुए। रेक्स खुद को संभालता है, एम्बैरेसमेंट फील करता है, इसलिए अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करके पूरा असॉल्ट लॉन्च करता है। डल ब्लास्ट्स एक के बाद एक गूंजते हैं। कोर्टयार्ड में शॉकवेव्स रिपल करते हैं। हवा गरजती है, एयर शडर्स। मैं एक भी स्टेप हिले बिना हर शॉकवेव टैंक करता हूं। बस इतना ही? टिकल कर रहे हो मुझे? मेरा ब्राउ मुश्किल से ट्विच करता है। तुम एस टियर हो सकते हो, लेकिन तुम्हारा स्टेज अभी भी लो है। तुम मेरा शॉकवेव कैसे ब्लॉक कर रहे हो? रेक्स फ्लोर्ड है, बहुत जोर से बोल रहे हो। गिरा के एक्सप्लेन करूंगा। मैं गैप तुरंत क्लोज करता हूं। चैन ब्लेड निकालकर रेक्स की लेग्स के आसपास कॉइल करता हूं, फिर अपना घुटना ऊपर उठाकर रेक्स के पेट में स्लैम करता हूं। वो ट्रक से टकराए जैसा खून की स्प्रे करता है और 10 मीटर से ज्यादा हवा में उड़ता हॉस्पिटल गेट से टकरा जाता है। रेक्स जमीन पे गिरता है। मैं क्लोज होकर फॉलो अप करने वाला होता हूं, लेकिन देखता हूं उसकी कई रिब्स पहले ही टूट चुकी हैं और वो बेहोश है। मैं धीरे से अपना पैर नीचे करता हूं। एक मॉन्स्टर इस साइकिल में ऐसा रिक्रूट कैसे आया? उसकी एक फॉलोअर मुझे रॉ टेरर से देखता है, लेग्स कांपती हुई, पूरी तरह ओवरकम। हम गलत थे। मैं रेक्स की तरफ से सॉरी कहता हूं। हम इन्वेस्टिगेशन डिवीजन से हैं, प्लीज हमें जाने दो। ठीक है, ले जाओ इससे और निकल जाओ। वापसी में सेफ रास्ते लो। अगर मॉन्स्टर्स तुम्हें मिले, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। मैं उन्हें वेव ऑफ करता हूं। ये शब्द एक पर्दों जैसा लगते हैं। 2 फॉलोअर्स रेक्स को उठाकर जल्दी निकल जाते हैं। बॉस, एक ही मूव में रेक्स को गिरा दिया। एब्सोल्यूट लेजेंड। जुआंग मुझसे मिलकर मुझे पूरी तरह प्रेज करता है, कुछ रोकता नहीं। इसके बाद कोई भी मिड स्टेज एबिलिटी यूजर तुमसे पंगा नहीं लेगा। मैं सर हिलाता हूं। जुआंग, आगे कहां? मैं उसकी तरफ मुड़ता हूं। मैंने रेक्स के अप्रोच रूट को स्टेयरवेल से ट्रैक किया था। वो नॉर्थ ईस्ट से आए, मतलब वो पूरा जोन पहले ही क्लियर हो चुका है। हमारा बेस्ट मूव नॉर्थ में अबैंडन्ड बस स्टेशन है। मॉन्स्टर डेंसिटी वहां हाई है। मिड स्टेज मॉन्स्टर्स के अच्छे ऑड्स हैं। जुआंग मैप खोलता है और 5 किलोमीटर दूर एक जोन पे पॉइंट करता है। उधर ड्रैगन फैंग बेस के रैपिड रिस्पॉन्स यूनिट कमांडर्स ऑफिस में कर्नल लिंग टियानन प्रोविंस बैटलफील्ड से आई एक फ्रंटलाइन रिपोर्ट पे फ्राउन करते हैं। शिंक्शिया एम्पायर में मॉन्स्टर्स हर जगह हैं, लेकिन वो आजादी से नहीं घूमते। हर स्पीसीज का अपना टेरिटरी है, लेकिन एबिस से आए पावरफुल एलियन रेसेस वो अलग हैं। वो शहरों को रेज करते हैं, बिना किसी रिस्ट्रेंट के इंसानों का शिकार करते हैं। अच्छी बात यह है कि शिंक्शिया एम्पायर में एबिलिटी यूजर्स का बड़ा पूल है, जो रैंक्स को रिप्लेनिश करता रहता है। टाइम के साथ अनगिनत एबिलिटी यूजर्स ने खून बहाकर पूरे शिंक्शिया एम्पायर में 9 क्रिटिकल डिफेंस लाइंस बनाई हैं, जो हर वक्त एबिस इन्वेजन को रोकती हैं। और अब सालों की खामोशी के बाद रूनेबॉर्न क्लैन ने दोबारा अपनी स्ट्रेंथ जमाई है और थंडर वेल डिफेंस लाइन पे पुश कर रहा है। उम्मीद है ड्रैगन स्केल बेस होल्ड कर पाए। कर्नल लिंग एक लंबी साई छोड़ते हैं, तभी ऑफिस के दरवाजे पे नॉक होती है। यान रश करके अंदर आते हैं। कर्नल, आपको अभी बेस नेटवर्क का वीडियो सेक्शन चेक करना चाहिए। एक कॉम्बैट वीडियो वायरल हो गया है। कर्नल लिंग बिना कुछ बोले अपना टैक्टिकल वॉच टैप करते हैं और बेस नेटवर्क स्क्रीन पे खोल लेते हैं। टाइटल पढ़ती है, यकीन नहीं होता, लो स्टेज फाइटर मिड स्टेज मॉन्स्टर को स्टेयरवेल में कॉर्नर कर देता है। बिल्कुल अनहिंज्ड, एब्सोल्युटली इंसेन। कर्नल लिंग टाइटल पे एक पल के लिए घूरते रहते हैं, बैफल्ड, लेकिन जानते हैं यान कभी मजाक नहीं करते। वो क्लिक कर देते हैं, वीडियो प्ले होती है। वो पूरी तरह फ्लोर्ड है। क्या कई अपने होश में नहीं है? वो रेत स्पाइडर को ऐसे हेड ऑन कैसे चार्ज कर रहा है? कर्नल लिंग बिल्कुल स्टन्ड है। यान, हमें कई की एबिलिटी टियर रीअसेस करनी पड़ेगी। उसकी एनहांस्ड फिजिक और रैपिड रिजनरेशन ऑलरेडी एस टियर हो सकती है, और ये उसकी एब्जॉर्प्शन, स्टोरेज और शार्प शिफ्टिंग एबिलिटीज को काउंट किए बिना है। जब वो मैच्योर होगा, बैटलफील्ड पे एक एब्सोल्यूट रैकिंग बॉल बनेगा। ऐसे इंसान
हसान का ड्रैगन फैंग बेस में होना रूनेबॉर्न क्लैन के लिए रूड अवेकनिंग होगा। कर्नल लिंक के अंदर एंटिसिपेशन की एक लहर दौड़ती है। कई की एबिलिटीज डेफिनेटली एस टियर के टॉप के पास है, लेकिन मुझे लगता है अभी डबल एस नहीं पहुंची। अभी के लिए उसे एस प्लस बुला लेते हैं और उसका रिसोर्स एलोकेशन एक लेवल ऊपर बढ़ा देते हैं। कर्नल लिंक कहते हैं उसी वक्त साधारण ब्लैक क्लाउड काउंटी में अबैंडन्ड बस स्टेशन के पास लूना बेस नेटवर्क पे ये वीडियो देखती है। वो जेन्युइनली शेकन है, लेकिन उसकी आवाज कंटेम्प्ट से भारी है। ये सिर्फ ब्रॉलिंग इतनी प्रेज डिजर्व करती है? ये तो एक ब्रेनलेस मसल हेड है बिना किसी टेक्निक के। ये बोलते ही वो पूरे फ्रस्ट्रेशन में एक आइस ब्लेड बनाती है और एक लो स्टेज ज़ॉम्बी को एक ही शॉट में खत्म करती है। लूना, इसमें अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। हाँ, ब्रूट टाइप्स को शुरू में एज मिलता है, लेकिन तुम और मैं एलिमेंट क्लास एबिलिटी यूजर्स हैं। जब हम हाई स्टेज तक पहुंचेंगे, उसके जैसे लोग हमारे जुट्टे भी कैरी करने के लायक नहीं होंगे। स्पीकर एक स्लिक साइड स्वेप्ट हेयर वाला यंग मैन है। उसका नाम फेंग है। मिड स्टेज लेट फेज 8 ईयर एबिलिटी साइक्लोन ब्लेड। 4 मिड स्टेज फॉलोअर्स उसके साथ हैं। कोई ड्रैगन फैंग बेस मेंबर नहीं, उन्हें उसके फैमिली ने पर्सनल टूल्स की तरह भेजा है। फेंग कई ने मेरे जैसा ही मिशन लिया है। साफ है वो मुझे नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है। उसने जियांगनान हाई के 3 साल मुझे आउटक्लास किया। इस बार मैं यूज नहीं हारूंगी। मिड स्टेज मॉन्स्टर्स पे फिनिशिंग ब्लो मेरे लिए छोड़ दोगे? लूना फेंग को देखती है, आंखों में एक क्वाइट हंगर। फेंग मुंह का कॉर्नर कर्व करता है। यही प्लान था, कुछ मिड स्टेज मॉन्स्टर्स, इजी। तुम मेरे साथ इतने अच्छे हो फेंग, स्ट्रांग होने पे मैं तुम्हें रीपे करूंगी, लूना खुशी से कहती है। फेंग की स्माइल बरकरार रहती है। तभी पास ही अबैंडन्ड बस स्टेशन से एक गुनशॉट गूंजती है। फेंग और बाकी साउंड की तरफ स्नैप करके लूना के साथ वहां रश करते हैं। बस स्टेशन के अंदर उसी वक्त मैं एक गॉटेड बस के शेल पे खड़ा हूं और सिर्फ पास के सारे मॉन्स्टर्स को ड्रॉ करने के लिए हवा में एक गोली चलाता हूं। गुण हॉल्स्टर करता हूं। 50 से ज्यादा ज़ॉम्बीज का हौड़े आता है। स्टेशन जो पहले क्वाइट थी अब हाउलिंग से फुट पड़ती है। बॉस कई, वहां देखो, ये ज़ॉम्बी बहुत बड़ा है। जुआंग स्टेशन के रियर एंट्रेंस की तरफ पॉइंट करता है, आंखों में ड्रेड। मैं मुड़कर देखता हूं। एक 6 मीटर से ज्यादा लंबी ज़ॉम्बी एक रेक्ड कार घसीट के मेरी तरफ आ रही है। टीटन ज़ॉम्बी, मिड स्टेज लेट फेज एबिलिटी टाइटन वायरस। टी वायरस इन्फेक्शन से मुटाते हुई है, जिसके पास अनमैच्ड ब्रूट स्ट्रेंथ है। वायरस आर्मर तुरंत मुझे ढक देता है। एक चमकता वायरस ब्लेड मेरे हाथ में आता है। दूर रहो जुआंग, एक बार मैं शुरू कर दूं, शायद तुम्हें सेव करना भूल जाऊं। मैं उसे फेयर वार्निंग देता हूं। जुआंग एक स्टर्डी बस पे स्क्रैम्बल करता है। संभाल के रहना बॉस कई। वो रिकॉर्डर स्विच करता है, लेकिन बात पूरी करने से पहले ही मैं हौड़े के अंदर डीप गया होता हूं। 1 मिनट बाद 50 से ज्यादा ज़ॉम्बीज गिर चुके हैं। पूरी स्टेशन में सिर्फ टाइटन बचा है। बिना हिचकिचाहट के मैं डिवावर एक्टिवेट करता हूं। एक ही मैसिव स्वीप में 550 जीन पॉइंट्स। मैं इलेक्ट्रिक फील करता हूं। हर सेल एनर्जी से बज कर रहा है। सब पॉइंट्स एनहांसमेंट में डाल देता हूं। जैसे जैसे मेरा स्टेज चढ़ता है, रॉ पावर की एक टाइडल वेव मेरे पूरे बॉडी में सर्ज करती है। पहले रेत स्पाइडर गिराने में 20 स्लैशेस लगते थे, अब 3 पंचेस से वो स्टैगर हो जाता। 5 से खत्म। और अब हर 1% स्टेज प्रोग्रेस के लिए 20 जीन पॉइंट्स लगते हैं। मैनेजेबल है, मैं खुद से कहता हूं। तभी 2 शार्प विसल्स हवा चिरती हैं। मैं घूमता हूं। एक रेक्ट कार मेरी तरफ हर्टल हो रहा है और मेरे पीछे एक सियान ब्लेड तेज चलता हुआ। डॉज करने का टाइम नहीं। मेरी एक बाण एक पल में कट जाती है। दूसरे हाथ से मैं वायरस चैन ब्लेड निकालकर कार को हवा में ही 2 टुकड़ों में चीर देता हूं। ऐसे टाइम पे सकर पंच, किलिंग इंटेंट मेरे आंखों में फ्लैश करता है। तुम क्या कर रहे हो बॉस? कहीं पे अटैक क्यों कर रहे हो? जुआंग फेंग और बाकी को आते देखकर अपनी गुण निकाल लेता है, उनकी तरफ लेवल करते हो। फेंग का मुंह कर्व होता है। बस किल स्टील कर रहा हूं, रिलैक्स। ये किल स्टीलिंग बुला रहे हो? ये तो अटेम्प्टेड मर्डर है। जुआंग रोर करके फेंग पे फायर करता है। शॉट्स एक के बाद एक गूंजती हैं। फेंग और उसकी क्रू स्क्रैम्बल करते हैं। गन फायर पास के सारे मॉन्स्टर्स को खींच लेती है। इस एरिया में सिग्नल किल करो, वरना ये मेसी हो जाएगा। फेंग की आवाज आइस जैसी है। उसका एक फॉलोअर पैक से सिग्नल जैमर निकलता है। एक पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स एरिया को भर देता है। हमारे टैक्टिकल वॉचेस तुरंत डार्क हो जाते हैं। जुआंग का एक्सप्रेशन डार्क हो जाता है। बॉस कई, ये लोग सीरियस हैं। वो चिल्लाता है, एक साविज बोर मैन में ट्रांसफॉर्म होते हुए। लेकिन शब्द पूरी तरह निकलते ही एक सियान विंड ब्लेड उसकी चेस्ट पे स्लैश करती है। खून स्प्रे होता है। जुआंग को गिरते देखकर मेरे अंदर किलिंग इंटेंट सर्ज करता है। हमें ज्यादा वक्त नहीं हुआ है मिलके, लेकिन जुआंग मेरा सेकंड इन कमांड है, मेरा राइट हैंड। और जब उसने मुझे पीछे से हिट होते देखा, उसने बिना हिचकिचाए अपनी गुण उठाई। ये अकेला ही मेरी लॉयल्टी अर्न करने के लिए काफी है। मैं बस पे जंप करके उसका वूंड चेक करता हूँ। फेटल नहीं। मैं सांस छूटता हूँ। जुआंग की सेफ्टी का ख्याल रखते हुए मैं उसे उठाकर पास की रूफ तक स्प्रिंट करता हूँ। उसके पैक में बंडेजेस ढूंढकर ब्लीडिंग कंट्रोल करता हूँ। जब तक मैं फिनिश करता हूँ, फेंग और उसकी क्रू टाइटन ज़ॉम्बी पे मूव कर चुके हैं। उसे हैक कर वूंड से भर दिया है। वो जमीन पे पड़ा है, मुश्किल से हिल पा रहा। फेंग, क्या हम थोड़ा ज्यादा नहीं कर गए कहीं पे अटैक करके? लूना अनईजी होकर पूछती है। लूना, ज्यादा मत सोचो, मैं बस उससे ज़ॉम्बीज हैंडल करने में मदद करना चाहता था। मेरा एम बहुत बुरा है। ब्लेड चुक गई। फेंग साई करता है। अपने डेप्यूटी के बारे में लूना अपने होठ भींच लेती है। उसने अपने सुपीरियर पे खुले आम फायर किया। क्या मैं उसे शांत करने में गलत थी? फेंग इन्वेस्टिगेशन डिवीजन का है। उसे पता है स्टोरी कैसे स्पिन करनी है। इंटर डिपार्टमेंट कॉम्पिटिशन अलाउड है और एक्सीडेंट्स होते हैं। पिछले 10 सालों में जियांगनान सिटी में सिर्फ कई और मैं ही एस टियर एबिलिटी अवेकन कर पाए हैं।
अगर मैं कई को अपने पांव ताले रख सकूं तो ड्रैगन फैंग बेस में हर कोई मेरे पास आएगा। लूना को फैंग की बात फेयर लगती है और वो आइडिया की तरफ गर्म होती है। फैंग, ये मेरे लिए करने के लिए थैंक यू। लूना एक स्वीट स्माइल देती है। फैंग हल्का सा सर हिलाता है। तुम चारों इन ज़ॉम्बीज को क्लीन करो और इस पे नजर रखो। वो अपने 4 फॉलोअर्स को ऑर्डर करता है। पास वाली रूफ पे जुआंग स्टेबल है। मैं नीचे स्टेशन की तरफ देखता हूँ। किलिंग इंटेंट जल रही है। इस इंसान को मरना ही होगा। फैंग पीछे देखता है और मेरी नजर पकड़ लेता है, स्मर्क करते हुए, क्लियरली एंजॉय कर रहा। मेरी आंखें नैरो हो जाती हैं। वायरस चैन ब्लेड मेरे हाथ से लॉन्च होता है। मैं रूफ से नीचे गिरता हूँ, लेकिन जमीन पे पहुंचने से पहले ही कई सियान विंड ब्लेड्स हाउलिंग श्रीक के साथ मुझ पे आते हैं। मुझे ब्लास्ट करके एक बिल्डिंग की वॉल के थ्रू भेज देते हैं। मेरा वायरस आर्मर विंड ब्लेड से डीप गैशेस लेता है, शार्प रेजर क्लॉ से भी शार्पर डिफेंस ब्रेक करने में। मेरा ब्राउ सिकुड़ जाता है। मेरा बॉडी फास्ट रिजेनरेट करता है। ये बंदा ट्रबल है। अगर मैं क्लोज जा सकूं, एक पंच से उसे ब्लड मिस्ट बना दूंगा। मैं बिल्डिंग से फिर बर्स्ट आउट होता हूं। वायरस शील्ड बनाता हूं मेरे सामने। विंड ब्लेड टैंक करता हुआ सीधा फेंग की तरफ चार्ज करता हूं। लूना, तुम कह रही हो ये बंदा रैपिड रिजेनरेशन कर सकता है। ये प्रॉब्लम है। फेंग का एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है, लेकिन अपनी पावर का कॉन्फिडेंस कम नहीं होता। देखते हैं ये कितने विंड ब्लेड्स ले सकता है। एक विशियस लुक उसके चेहरे पे आता है जब वो एक और वॉले चार्ज करता है। मल्टीपल हिट्स एब्जॉर्ब्ड, बॉडी अडेप्टिंग, थ्रेट एनालिसिस, बॉडी ग्रेजुअली अडेप्टिंग, थ्रेट सोर्स आइडेंटिफाइड, 8 ईयर विंड ब्लेड। डेटा के स्ट्रीम्स मेरे दिमाग में फ्लैश करते हैं। अगले ही पल मैं फील करता हूं एक विंड एलिमेंट की लेयर मेरे वायरस आर्मर में फ्यूज हो जाती है, उसे वर्चुअली इंडेस्ट्रक्टिबल बना देती है। एवोल्यूशन सक्सेसफुल। न्यू एबिलिटी अनलॉक्ड, 8 ईयर विंड रेजिस्टेंस, इम्यून टू ऑल विंड एलिमेंट डैमेज बिलो एस टीयर। ये एवोल्यूशन स्पीड इंसेन है। यही तो एक्सपेक्ट करना चाहिए दुनिया के सबसे ग्रेट वायरस से। मेरा दिल खुशी से भर जाता है। विंड ब्लेड्स की एक और वेव मुझ पे स्क्रीम करती हुई आती है। मेरा वायरस आर्मर फेंट सियान ग्लो करता है और हर विंड ब्लेड जो मुझे हिट करता है समंदर में गिरे एक स्टोन की तरह गायब हो जाता है। क्या मेरे विंड ब्लेड्स काम करना बंद कर दिए? ये इम्पॉसिबल है। ये कैसे इन्हें ब्लॉक कर रहा है? फेंग की प्यूपिल्स सिकुड़ जाती हैं। ड्रेड की एक लहर उसे हिट करती है। वो फोकस करता है और देखता है मैं एक ब्लड थर्स्टी प्रीडेटर की तरह चार्ज कर रहा हूं। तुम चारों इससे रोको। लूना, कुछ ठीक नहीं है इस बंदा में। हम अभी जा रहे हैं। फेंग पैनिक में चिल्लाता है। लूना को पकड़कर कवर की तरफ खींचता है। भाग रहे हो? तुम चाहे बे से वापस पहुंच जाओ, मैं फिर भी तुम्हारे लिए आऊंगा। मैं स्नाल करता हूं। फिर मेरे हाथों में 2 आइस वेनम ब्लेड्स क्रिस्टलाइज होते हैं। मैं लीप करके दोनों को फेंग और लूना की तरफ उनके पीछे एम करते हुए हर्ल करता हूं। फेंग के 4 फॉलोअर्स तुरंत रिएक्ट करके अपनी एबिलिटीज एक्टिवेट करते हैं ब्लॉक करने के लिए, लेकिन अगले ही पल दोनों ब्लेड्स उनके चारों चेस्ट के थ्रू पियर्स हो जाते हैं, बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग की तरह। सबको एक बस की साइड से पिन कर देते हैं। होली क्रैप, ये कैसा मॉन्स्टर है? फेंग पीछे देखकर सीन देखता है। उसकी स्किन क्रॉल करती है। रिएक्ट करने से पहले ही एक और ब्लेड आता है। बस विंडो को पंच करके फेंग की एक बाण साफ काट देता है। भागो, ये हमें मरना चाहता है। फेंग दर्द से चिल्लाते हुए अपनी वूंड क्लैंप करता है। पूरी स्पीड से स्प्रिंट करता है। लगता है अपनी जान छोड़कर भाग रहा है। लूना भी उतनी ही स्केर्ड है। फेंग से भी तेज भागती है। मैं रुकता नहीं। एक और ब्लेड बनता है मेरे हाथों में। मैं अबैंडन्ड बसेस के टॉप्स पे स्प्रिंट करता हूँ और उन्हें स्टेशन से बाहर चेस करता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं बाहर स्टेप करता हूँ फेंग और लूना नियर बाय स्ट्रीट्स में गायब हो जाते हैं। मैं उन्हें 2 पूरे ब्लॉक्स तक चेस करता हूँ, चाहे वो बिल्डिंग्स की डेंस मजे हो या फेंग का कोई हिडन टूल। मैं विजन, हियरिंग, सेंट और हीट डिटेक्शन सब फुल पुश करता हूँ और फिर भी कुछ नहीं। ये क्या हो रहा है? खून की स्मेल, फुटस्टेप्स, हीट सब गायब। मेरा ब्राउ टाइट हो जाता है। मैं समझ नहीं पा रहा। जो भी मेरे पीछे आएगा हिसाब बेस पे ही सेटल करेंगे। मैं खाली स्ट्रीट में चिल्लाता हूँ, फिर मुड़कर चला जाता हूँ। उसी स्ट्रीट के एक साइड में एक पुरानी ट्रक के रैक के पीछे छुपे हुए लूना और फेंग है। एक दिन ब्लू एनर्जी अरे उन्हें दोनों को कवर करता है, उनकी हर प्रेजेंस छुपाते हुए। फेंग कहीं चला गया, अब हम सेफ। लूना मुझे जाते देखती है और एक कांपती सांस छोड़ती है। फेंग का चेहरा ग्रिम रहता है। वेट, ये ट्रैप भी हो सकता है। ये बोलते ही स्ट्रीट के कॉर्नर से एक फिगर घूमता है, आंखें रेड ग्लो करती हुई, बॉडी मौत की ऑरा में लिपटी हुई। एक हाथ एक चैन ब्लेड पकड़ा जो जिंदा सांप की तरह घूमता है, दूसरा एक लंबी ब्लेड थामे। टिप जमीन पे घसते हुए एक लो हिस बनाती। छुपने में ठीक ठाक हो। देखते हैं ये कितनी देर चलता है। मैं फिर से स्ट्रीट में चिल्लाता हूँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं। मैं मुड़कर चला जाता हूँ। 2 मिनट बाद मैं वापस आता है और ट्रक के पीछे छुपे दोनों के दिल दहल जाते हैं। क्या वो हमसे खेल रहा है? फेंग का चेहरा पाले है। फेंग, तुम्हारा शैडो वेल। अरे, और कितनी देर चलेगा? लूना पूछती है। 1 घंटा, काफी टाइम है। टेंशन मत लो, लेकिन ज्यादा मत हिलो। कोई स्ट्रॉन्ग मूवमेंट और अरे टूट जाएगा। फेंग का जॉ टाइट हो जाता है। मुझे उम्मीद नहीं थी ये अपने स्टेज से इतना ऊपर होगा और सच में मुझे मरना चाहता है। मैं इसे यूं जाने नहीं दूंगा, वो दांत पीस कर कहता है। कुछ मिनट बाद मैं वापस बस स्टेशन पहुंचता हूं। पहले मैं फेंग के लोगों का लगाया सिग्नल जैमर डिस्ट्रॉय करता हूं। फिर मैं एग्जाम कैंप को सीधा कॉल करके जुआंग को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक हेलीकॉप्टर रिक्वेस्ट करता हूं। इस रन में 4 एबिलिटी यूजर्स मार चुके हैं। सोचता हूं उनकी एबिलिटीज क्या रही होंगी। मैं पास पड़े बॉडीज देखता हूं, काफी अच्छा फील कर रहा हूं। मैं पास जाकर टैक्टिकल वॉच से स्कैन करता हूं, कंफर्म करता हूं कोई भी ड्रैगन फैंग बेस मेंबर नहीं था। ये मेरी कॉन्शियंस पूरी तरह साफ कर देता है। प्लंडर सक्सेसफुल।
D tier ability, Berserker strength acquired. E tier ability, enhanced hearing acquired. E tier ability, enhanced smell acquired. C tier ability, pain current acquired. बुरा नहीं, चारों यूजफुल अपग्रेड्स देते हैं और मुझे काफी टाइम से एक एलिमेंट टाइप एबिलिटी चाहिए थी। पेन करंट सिर्फ सी टियर है, वीकर एलिमेंट एबिलिटीज में से एक, लेकिन सिर्फ इमेजिन करना कि मेरा चैन ब्लेड किसी के अराउंड रैप होकर फुल शॉक रिलीज करे, काफी सेटिस्फाइंग लगता है। अफसोस लूना और फेंग निकल गए। अगर मैं उन्हें वूंड करके उन पे ज़ॉम्बीज छोड़ देता, मैं बिना हाथ गंदा किए क्वाइटली उनकी एबिलिटीज प्लंडर कर सकता था। मैं साय करता हूँ। थोड़ी देर बाद मैं बस स्टेशन पूरी तरह क्लियर करता हूँ। इस हॉल से मुझे 800 जीन पॉइंट्स और डी टियर टाइटन स्ट्रेंथ मिलती है। फुल एनहांसमेंट, 800 जीन पॉइंट्स कंज्यूम्ड, फुल बॉडी एम्प्लीफिकेशन, स्टेज प्रोग्रेस 40%। मॉन्स्टर्स डिवावर करना एक इनक्रेडिबल फीलिंग है। मेरा मन ही नहीं भरता। ब्लैक नोवा वायरस के साथ बॉन्ड हुए एक हफ्ता भी नहीं हुआ और ये सिर्फ मेरा पहला मिशन है। फिर भी मैं मिड स्टेज तक पहुंचने के करीब हूँ। अपनी उंडाइंग बॉडी के साथ यहाँ तक कि हाई स्टेज एबिलिटी यूजर्स भी मुझे मार नहीं सकते। जैसे ही मैं और मिड स्टेज मॉन्स्टर्स हंट करके बाकी 1000 जीन पॉइंट्स ब्रेक थ्रू के लिए ग्राइंड करने वाला होता हूँ, मेरा टैक्टिकल वॉच जगमगाता है। कॉल कनेक्ट होती है। डिप्यूटी यान की आवाज आती है। कई कर्नल ने तुम्हारा स्वीप मिशन कैंसिल कर दिया, अभी वापस आओ। इन्वेस्टिगेशन और कॉम्बैट डिवीजन से सुन रहे हैं कि तुमने ब्लैक क्लाउड काउंटी एग्जाम जोन में रंपेज मचाया है। लगभग 100 लो स्टेज किल्स और कई एजेंट्स वुंडेड। क्या ये सच है? ये जेन्युइनली कंफ्यूज्ड साउंड्स करते हैं। डेप्यूटी, डिसरप्शन और किल स्टीलिंग वाली बात फॉल्स है, बाकी सब सच है। लेकिन क्लियर कर देता हूँ, वो सब पहले मुझ पे आए। उनका हर्ट होना उनकी खुद की गलती है। तुम मुझ पे यकीन करते हो? दूसरी तरफ एक बॉस, तुम रैपिड रिस्पॉन्स में हमारे ही हो। मुझे ना मानने की कोई वजह नहीं, लेकिन कॉम्बैट और इन्वेस्टिगेशन दोनों यहाँ आंसर्स मांग रहे हैं। मुझे लगता है तुम्हें आकर इससे एड्रेस करना चाहिए। जब तक तुमने बिना वजह किसी एजेंट को नहीं मारा, कर्नल तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे और किसी दूसरी डिवीजन को तुम्हें पुश अराउंड नहीं करने देंगे। मेरा प्रॉमिस है। कॉल खत्म होते ही मैं आधे घंटे में रैपिड रिस्पॉन्स यूनिट बिल्डिंग वापस पहुंचता हूं। जैसे ही यान के ऑफिस में स्टेप करता हूं, दो नजारे मुझ पे लॉक होती हैं। एक स्ट्राइकिंग लंबे रेड हेयर वाली औरत की, दूसरी एक कोल्ड फेस्ड यंग मैन की। कई कॉम्बैट डिवीजन ज्वाइन करने में इंटरेस्ट है? मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी, यहां से तुम्हारा साथ दूंगी। कैसा लगता है? रेड हेयर्ड औरत की नजर बिल्कुल सिंसियर है। मैं ब्लिंक करता हूँ। कॉट ऑफ गार्ड यहाँ अपनी डेस्क से खड़े हो जाते हैं। क्विन, तुम यहाँ आंसर्स के लिए आई हो, हमारे लोगों को पोच करने नहीं। ये थोड़ा इनअप्रोप्रिएट है। आंसर्स किस चीज के? रेक्स आउट फॉट, आउट क्लास्ड और स्टेज गैप के अक्रॉस गिरा दिया गया। ऑनेस्टली मुझे एम्बैरस होता है। मैं यहाँ कुछ डिमांड करने क्यों आऊंगी? क्विन पूरी तरह बात काट देती है, मेरी तरफ नजर टिकाए हुए। क्विन, अगर बस इतना ही है तुम्हारे पास, दरवाजा वहीं है। यान उस तरफ इशारा करते हैं। क्विन स्माइल करती है। यान, मैं यहाँ कई को बोरो करने आई हूँ। रेक्स सीरियसली इंजर्ड है। हमारे पास सिर्फ एक ही एजेंट डिप्लॉयमेंट मिशंस के लिए फिट है कॉम्बैट डिवीजन में। रैपिड रिस्पॉन्स का पूरा पर्पस सपोर्ट है, तो कई उधार देना कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यान अपना फोरहेड रगड़ते हैं। कई अभी अभी ज्वाइन हुआ है, उसे डिप्लॉयमेंट मिशंस पे भेजना आइडियल नहीं। किसी और को ले लो। मेजर यान, क्या तुम सच में सोचते हो कई रेडी नहीं है? उसने 2 8 ईयर मिड स्टेज एजेंट्स को बैक टू बैक इन्फर्मरी भेज दिया। अगर तुम अग्री नहीं करोगे, मैं सीधा हमारे कर्नल के पास जाऊंगी और वो खुद यहाँ आकर ले जाएंगे। क्विन दोनों हाथ डेस्क पे रखकर यान को घूरती है। यान जानते हैं कॉम्बैट डिवीजन के लोग कितने रिलेंटलेस हो सकते हैं। रैपिड रिस्पॉन्स डेप्यूटी होने के नाते किसी मेजर कॉल के अलावा उन्हें कर्नल लिंक का साइन ऑफ नहीं चाहिए। वो खुद हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, मैं अप्रूव करता हूँ। मिशन डिटेल्स के लिए सीधा कई से बात करो। यान टायर्ड साई के साथ सर हिलाते हैं। क्विन का शार्प एज जल्दी सॉफन हो जाता है जब उसे आंसर मिलता है। उसके मुंह का कॉर्नर फिर से स्माइल में कर्व होता है। कई, मेरा कॉन्टैक्ट यहाँ है, बाद में ऐड कर लेना। क्विन एक कार्ड निकालकर मेरे हाथ में पकड़ाती है। वॉइस सॉफ्ट। वो घूम कर वेव करते हुए बाहर निकल जाती है। उसके जाते ही कोल्ड फेस्ड यंग मैन अपनी नजर मुझ पे डालता है। कई, तुम सस्पेक्ट हो डिलिबरेटली कॉम्बैट डिवीजन एजेंट फेंग को मरने की कोशिश करने के। प्लीज हमारे इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करो और मेरे साथ इन्वेस्टिगेशन डिवीजन चलो, वुजी फ्लैटली कहता है। ये सुनकर मैं हंस पड़ता हूँ। डिलिबरेटली मरने की कोशिश? तो वो मर गया है? अगर नहीं तो वो खुद डील कर सकता है। ओह, और एक मैसेज भेजना उससे, बोलो अपना कॉफिन पिक कर ले, मैं आ रहा हूँ। वुजी की आंखों में एक फ्लैश किलिंग इंटेंट की आती है। अच्छा, हिम्मत है तुम में, मैं मैसेज पहुंचा दूंगा और रिग्रेट ना करना। वो दरवाजा जोर से बंद करके चला जाता है। कई, तुम्हारे और इन्वेस्टिगेशन के फेंग के बीच क्या चल रहा है? कोई मीडिएशन की गुंजाइश है? या जेन्युइनली कंफ्यूज्ड दिखते हैं। मैं एक लेट मिड स्टेज टाइटन ज़ॉम्बी से लड़ाई में था जब उसने मुझे पीछे से ब्लेड मारी। जुआंग को भी स्लैश मिला। चाहे कुछ भी हो, फेंग मारेगा। मेरी आवाज फ्लैट है। ये सुनकर यान का चेहरा गिर जाता है। उन्हें पता है ये कितना सीरियस है। वुजी की हिम्मत है स्टोरी ऐसे ट्विस्ट करने की। कई, क्या तुम्हारे पास सीन की कॉम्बैट फुटेज है? ये सब बदल देगा। सिर्फ किल स्टील करने के लिए
लिए किसी को एम्बुश करना, जानबूझकर एक कॉमरेड को हर्ट करना, ये एक्सेप्टेबल कंपटीशन से कहीं ज्यादा है। ऐसे इंसान की ड्रैगन फैंग बेस में कोई जगह नहीं। मैं इससे 5 डिवीजन जॉइंट ट्रिब्यूनल में तुरंत फाइल करूंगा और उसे ड्रैगन फैंग बेस से एक्सपेल करवाने का पुश करूंगा। फिर तुम प्रॉपर्ली सेटल कर सकते हो। ग्रीवेंस फॉर ग्रीवेंस। यांग की आंखों में एक कोल्ड लाइट फ्लैश होती है। वो तुरंत जुआंग से कांटेक्ट करके कॉम्बैट फुटेज ले लेते हैं, लेकिन वीडियो देखने के बाद उनका ब्राउ सिकुड़ जाता है। मैंने अभी चेक किया, फैंग ने 53 बेस मिशंस कंप्लीट किए हैं। उसके पास सिग्निफिकेंट कॉम्बैट मेरिट है। अगर हम इसे जॉइंट ट्रिब्यूनल में ले जाते हैं, वो उसके रिकॉर्ड के बेसिस पे राइट ऑफ डिफेंस पाएगा। फुटेज में ब्लेड क्लियरली तुम्हारी पीठ की तरफ एम की हुई है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन, डिवीजन, एविडेंस रिफ्रेम करने में स्किल्ड है। वो लाइकली आर्ग्यू करेंगे कि ये एक एक्सीडेंटल मिस था जब वो मॉन्स्टर को टारगेट कर रहा था, मतलब एक्सपल्शन ऑलमोस्ट ऑफ द टेबल है। तो अगर मैं उससे सीधा मार दूं, मैं पूछता हूं। यान कुछ सेकंड के लिए स्टिल हो जाते हैं। उसे सीधा मारना कोर कोड वायलेट करता है, मिनिमम 10 साल का बन, और तुम्हारी सेंटेंस रिड्यूस करवाना मुश्किल होगा। बाकी 4 डिवीजन लीडर्स सब सुपर स्टेज एबिलिटी यूजर्स हैं। उनका वोट कर्नल के बराबर वेट रखता है। यान अपना फोरहेड रगड़ते हैं। ऑप्शंस खत्म। फिर डेथ मैच चैलेंज का क्या? मैं प्रेस करता हूं, छोड़ने को रेडी नहीं। यान की आंखें ये सुनते ही शार्प हो जाती हैं। इसके लिए उसकी कंसेंट चाहिए। तुम्हें पूरा कॉन्फिडेंस है उसका मरना गारंटीड है? मैं एक छोटी सी स्माइल दिखाता हूं, पूरी तरह कॉन्फिडेंट। एक बार डेथ वेवर साइन हो जाए, अरेना दोनों पार्टीज की रेडनेस पे खुलता है। फेंग ने अपनी बाण खोई है, उसे रिकवर होने के लिए टाइम चाहिए होगा। तुम उसे मरना चाहते हो, लेकिन ये कम से कम 2 हफ्ते हैं। ठीक है, 2 हफ्ते वेट कर सकता हूँ। तुम्हें पूरा यकीन है तुम स्लिप नहीं करोगे? अगर नहीं तो हम इसे नीचे ले जा सकते हैं। यान वरीड होकर कहते हैं, ट्रस्ट मी डेप्यूटी, मैंने उसे आज इंज्योर किया, 2 हफ्ते बाद भी करूंगा। तभी यान नोटिस करते हैं मेरा स्टेज ऑलरेडी लेट, लो स्टेज तक पहुंच चुका है। वो अपना कंपोजर रख नहीं पाते। कोई ताज्जुब नहीं, तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस है। लगता है 2 हफ्ते तुम्हारे लिए मिड स्टेज ब्रेक थ्रू करने के लिए काफी है। अगर फेंग डेथ मैच एक्सेप्ट करने की हिम्मत दिखाता है, कर्नल और मैं शो देखेंगे। रैपिड रिस्पॉन्स यूनिट बिल्डिंग छोड़ने के बाद मैं ड्रैगन फैंग बेस के मिशन मैनेजमेंट सेंटर जाता हूं मिशन टर्न इन करने, क्योंकि मैंने टाइटन ज़ॉम्बी पे किलिंग ब्लो नहीं मारी। मुझे सिर्फ 1 लाख कैश और 20 कॉम्बैट मेरिट्स मिलते हैं। उसमें से 2004 मेरिट्स ऑटोमेटिकली जुआंग को क्रेडिट हो जाते हैं। फिर मैं बेस सप्लाई डिपोट चेक करता हूं। कॉम्बैट मेरिट्स, कॉम्बैट टेक्निक्स, वेपन्स और हर तरह के गियर के लिए एक्सचेंज किए जा सकते हैं। मेरे पास जितना है उससे मैं बस बेसिक स्वॉर्ड्समैनशिप मैनुअल अफोर्ड कर सकता हूं। वर्थ नहीं है। बेसिक ब्लेड टेक्निक्स मेरे लिए यूजलेस हैं। जब भी मुझे किसी ऐसे इंसान से सामना होगा जिसने कॉम्बैट स्किल्स कल्टीवेट की हैं, मैं उनकी एबिलिटीज सीधा प्लंडर कर लूंगा। मैं खुद से कहता हूं। फिर मुझे वो दिखता है, शैडो वेल अरे अवेलेबल आइटम्स में लिस्टेड। तो यही था वो जो फेंग ने मुझसे छुपने के लिए यूज किया, और इसकी कॉस्ट 3000 कॉम्बैट मेरिट्स है। उस काफी पेन हुई होगी। मैं स्माइल करता हूं। अगले दिन एक स्टोरी ड्रैगन फैंग बेस में टूफन की तरह फैल जाती है। प्रोडिजी रिक्रूट कई ने इन्वेस्टिगेशन डिवीजन के फेंग के खिलाफ डेथ मैच चैलेंज फाइल किया है। पूरा बेस देख रहा है फेंग कैसे रिस्पॉन्ड करता है। मेडिकल विंग के एक रिकवरी रूम में फेंग ये न्यूज सुनकर हंस पड़ता है। मुझे उससे रिस्पॉन्ड करने में मदद करो। बोलो, मैं एक्सेप्ट करता हूं। फेंग, तुम ही तो कहते थे वो तुम्हारे विंड एबिलिटीज रेजिस्ट कर सकता है। अगर तुम उसे दोबारा फेस करोगे, क्या सच में जीत सकते हो? वूजे फ्राउन करता है। फेंग का ग्रिन और वाइड हो जाता है। मुझे सिर्फ 3 और ग्रीन कोर क्रिस्टल्स चाहिए अर्ली हाई स्टेज तक ब्रेक थ्रू करने के लिए। उस पॉइंट पे मुझे सिर्फ अपनी कॉम्बैट टेक्निक्स चाहिए होंगे उसे जमीन में ग्राइंड करने के लिए। वूजे का जॉ गिर जाता है। फेंग, हाई स्टेज ऑलरेडी? ये तो इंसेन है। और कई अब तुम्हें चैलेंज कर रहा है। उसे अपनी जान से ठग गया होगा जरूर। मैं अभी तुम्हारे लिए रिस्पॉन्ड करता हूं। तुम रेस्ट करो और ब्रेक थ्रू पे फोकस करो। जल्द ही फेंग का एक्सेप्टेंस पूरे बेस में वायरल हो जाता है। डॉम ब्लॉक में लूना ये न्यूज सुनकर मेडिकल विंग रश करती है और जाड़ा जानकारी के लिए दौड़ती है। जब उसे पता चलता है फेंग हाई स्टेज तक पहुंचने वाला है, वो खिल उठती है। फेंग, मैंने सुना डेथ मैच शुरू होने के बाद यील्ड नहीं कर सकते। मेक श्योर कई को सफर करो। लूना की आंखों में एक वेनमस ग्लीम फ्लिकर करती है। ये सुनते ही फेंग का मुंह कर्व होता है। लूना, उस बंदा के साथ मेरा पूरा कॉन्फ्लिक्ट तुम्हारे लिए ही था। अगर मैं उसे इस मैच में मार दूं, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? लूना ब्लिंक करती है। एक एस टियर एबिलिटी यूजर की तरह वो हमेशा दिल में ए टियर यूजर्स को नीचे देखती है, लेकिन फेंग उससे कई मरने का ऑफर दे रहा है। मना करना मुश्किल है। ठीक है, अभी के लिए उससे स्ट्रिंग अलोंग कर लो। उसके रिसोर्सेज से हाई स्टेज तक ब्रेक थ्रू करो। फिर जब उसे उसकी जरूरत खत्म हो जाए, ड्रॉप कर देना। वो सोचती है। इसके सेटल होते ही उसका एक्सप्रेशन सॉफ्ट में बदल जाता है। फेंग, अगर तुम इस मैच में कई को मार दो, मैं तुम्हारी हूं। कई, तुमने सच में इन्वेस्टिगेशन के फेंग के खिलाफ डेथ मैच फाइल किया? तुम्हें कितना कॉन्फिडेंस है? कर्नल लिंग की आवाज टैक्टिकल वॉच से आती है। 100%। इतना काफी है मेरे लिए। तुम अभी भी कॉम्बैट डिवीजन का डिप्लॉयमेंट मिशन ले रहे हो? अगर नहीं तो वेट करो और कल्टीवेट करो। मैं यान से कहूंगा तुम्हारे मंथली रिसोर्सेज जल्दी डिलीवर करवा दे। कर्नल, मैंने पहले ही डेप्यूटी क्वीन से कमिट कर दिया है। डिप्लॉयमेंट मिशन हो रहा है, तो फिर सीधा यान के पास जाओ। कॉम्बैट डिवीजन का बिल्डिंग यहां से दूर नहीं है, रास्ते में कन्वीनियंट पड़ जाएगा। कॉल खत्म हो जाती है। मैं विल्ला छोड़कर यान को जल्दी से ढूंढ लेता हूं। 20 व्हाइट कोर क्रिस्टल्स और 5 क्यूबिक मीटर कैपेसिटी वाला एक स्पेस रिंग पिकअप करता हूं। व्हाइट कोर्स सिर्फ मॉब लीडर्स या एलीट मॉन्स्टर्स से ड्रॉप होते हैं, जो उन्हें 20% एक्सट्रीमली वैल्यूएबल बनाता है। और स्पेस रिंग एक रेयर आइटम है, काफी एक्सपेंसिव। कॉम्बैट
डिवीजन के बिल्डिंग की राह में मैं सारे 20 वाइट कोर्स को 2000 जीन पॉइंट्स में कन्वर्ट करता हूं और उन्हें एनहांसमेंट में डाल देता हूं। फुल बॉडी एम्पलीफिकेशन, स्टेज प्रोग्रेस 50%, स्टेज एडवांस टू अर्ली मिड स्टेज। मुझे पावर की एक लहर महसूस होती है पूरे बॉडी में बहते हुए। ये एक्सिलरेटिंग है। अभी की स्ट्रेंथ से मैं प्रोबेबली एक 50 टन टैंक एक हाथ से उठा सकता हूं। मैं अपनी फिस्ट बंद करता हूं। अब जब मैं मिड स्टेज हूं, हर 1% प्रोग्रेस के लिए 100 जीन पॉइंट्स लगते हैं। आगे का ग्राइंड और स्टीप होने वाला है। क्विन, इस बार तुमने रैपिड रिस्पॉन्स से किसको बोरो किया? क्या वो साथ चल पाएगा? सनी और मैं दोनों लेट मिड स्टेज हैं। उम्मीद है जो भी है वो हमें स्लो नहीं करेगा। कॉम्बैट डिवीजन बिल्डिंग के फ्रंट कमांडर्स ऑफिस में ब्लैक लेदर जैकेट में एक औरत, शार्प फिगर, कमांडिंग प्रेजेंस, ये सवाल पूछती है। क्विन एक जानी पहचानी स्माइल देती है। माया, जब वो यहाँ आएगा तुम्हें पता चल जाएगा। तुम इतनी मिस्टीरियस क्यों हो रही हो? मत बताना ये वांग होयान है। अगर वो है, ठीक है, माया थोड़ा एक्साइटमेंट से कहती है। ये सुनते ही सनी, लैंकी और राउंड फ्रेम ग्लासेस वाला जल्दी से इंटरवीन करता है। माया, वांग होयान अभी भी ब्लैक क्लाउड काउंटी स्वीप पे है। क्विन ने यूज नहीं बोरो किया। उसे नहीं तो फिर कौन और रैपिड रिस्पॉन्स से मिशन पे लाने लायक है? क्विन, अगर ये बंदा मुझे स्लो करता है मैं इससे जाने नहीं दूंगी। माया का मूड गिर जाता है। माया, मैंने बहुत मेहनत की है इंसान लाने में। जब वो आए कोई आउट ऑफ लाइन बात मत करना। अगर तुमने ऑफेंड किया मुझे बहुत बुरे स्पॉट में डाल दोगी। क्विन का ब्राउ टाइट हो जाता है। माया की क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है। तभी ऑफिस के बाहर फुटस्टेप्स की आवाज आती है। माया क्यूरियस होकर दरवाजा खोलने रश करती है। जब उसे मैं दिखता हूँ सरप्राइज उसके चेहरे पे आता है। तो तुम हो वो कई जिसके बारे में पिछले 2 दिन से बात हो रही है। सुना है तुम सिर्फ 5 दिन से बस में हो और पहले ही फेंग के खिलाफ डेथ मैच फाइल कर दिया। तुम्हारी लीग से बाहर की बात है। माया स्कॉफ करती है। क्लियरली वो अभी मिशन से वापस आई है और मेरी हाफ स्टोरी ही सुन पाई है। सनी, जिसे एक्चुअली पता है, लंज करके उसका मुंह हाथ से बंद कर देता है। हे सॉरी इसके लिए। माया को पूरी पिक्चर नहीं पता। बॉल्टी वक्त सोचती नहीं। प्लीज ऑफेंस मत लेना। सनी नर्वस होकर हंसते हैं। सनी, तुम क्या कर रहे हो? नए रिक्रूट से क्यों डर रहे हो? माया खुद को छुड़ाकर उसे घूरती है। माया, बात मत करो, ये एस टियर है। रेक्स और फेंग दोनों इन्फर्मरी भेजे गए। रेक्स और फेंग दोनों एक स्टेज गैप के साथ। ये बात जैसे थंडर क्लैप की तरह माया के दिमाग में गिर जाती है। उसका एक्सप्रेशन तुरंत क्लियर हो जाता है। सॉरी, मैंने जो कहा उसके लिए अपोलोजाइज करती हूँ। माया जल्दी से बैक ट्रैक करती है। मैं एक्नॉलेज नहीं करता, बस क्विन की तरफ अपना अटेंशन शिफ्ट करता हूँ। डिप्यूटी क्विन, डिप्लॉयमेंट मिशन के बारे में बताओ। क्विन यूजे अपने टैक्टिकल वॉच से डायरेक्टली प्रोजेक्ट करती है। इवेंट, पूरे शहर में 500 से ज्यादा लोग गायब हो चुके हैं। पैनिक फैल रहा है। सस्पेक्टेड, एक होस्टाइल ऑर्गेनाइजेशन का सीक्रेटली ऑपरेट करना। इंटेलिजेंस डिवीजन एजेंट्स भेज रही है इन्वेस्टिगेट करने, सस्पेक्ट्स आइडेंटिफाई करने और मास्टरमाइंड्स एक्सपोज करने। अनकोऑपरेटिव सस्पेक्ट्स पे लीथल फोर्स ऑथराइज्ड। टाइम लिमिट कोई नहीं। डिफिकल्टी अननोन। रिवॉर्ड 10 मिलियन कैश प्लस 10,000 कॉम्बैट मेरिट्स। सब पार्टिसिपेंट्स को मिनिमम 500 कॉम्बैट मेरिट्स मिलेंगे और पूरा रिवॉर्ड कंप्लीट करने वाली टीम को। ये मिशन देखकर मेरे आंखों में सरप्राइज फ्लैश होती है, क्योंकि मेरे अवेकनिंग वाले दिन जब मैं ड्रैगन फैंग बेस से जियांगनान सिटी वापस आया था, मुझे एक लिकर मिला था और साफ था कि उसे डेलिबरेटली रिलीज किया गया था। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इतने टाइम बाद भी एबिलिटी ब्यूरो के पास कोई आंसर्स नहीं है और जियांगनान सिटी में डेथ टोल बढ़ता ही जा रहा है। एबिलिटी एग्जाम बिल्कुल करीब है। जियांगनान सिटी में ऐसा कुछ हो रहा है। क्या इसका एग्जाम से कोई कनेक्शन है? अगर हाँ, वो प्रॉबेबली एग्जाम साइट पे ही स्ट्राइक करेंगे। मुझे पहले एबिलिटी ब्यूरो जाके पूरी पिक्चर लेनी चाहिए। डिसाइड करने से पहले आगे क्या करना है मैं खुद से कहता हूँ। कई ये सिचुएशन है। जियांगनान सिटी एबिलिटी ब्यूरो की इंटेलिजेंस के मुताबिक सब गायब होने वाले ऑर्डिनरी सिविलियंस हैं जिनके पास एबिलिटीज हैं। अटैक लोकेशंस पूरे शहर में बिखरे हुए हैं। कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं। ब्यूरो ने पहले एक बैच मॉन्स्टर्स कैप्चर किए, टैग किया और उन्हें ट्रेस करने की कोशिश की उनके सोर्स तक, लेकिन टैग करने के बाद हर एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो गया। लाइव ट्रैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। वो इनविजिबल हो सकते हैं और सराउंडिंग्स में ब्लेंड कर सकते हैं। आज तक ब्यूरो को कुछ यूजफुल नहीं मिला। मेरा ब्राउ टाइट हो जाता है ये सुनकर। मेरे लिए ये केस क्रैक करना मतलब मॉन्स्टर्स के थ्रू जाना होगा, लेकिन उन्हें क्लियरली मॉडिफाई या रिमोटली कंट्रोल किया गया है। जैसे ही वो एक्ट आउट करते हैं वो खुद को ब्लो अप कर लेते हैं। क्विन, एबिलिटी ब्यूरो ने कैसे यूजलेस लोग हायर किए हैं? अगर मॉन्स्टर स्कैन सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, ये ऑब्वियसली किसी कंट्रोल टाइप एबिलिटी वाले का काम है। ब्यूरो को बस शहर के सारे कंट्रोल टाइप एबिलिटी यूजर्स राउंड अप करके हिप्नोटिक इंटरोगेशंस या मेमोरी एक्सट्रैक्शन करना चाहिए। माया कंप्लेन करती है। माया, इस शहर में हर कंट्रोल टाइप एबिलिटी यूजर वीक से स्ट्रॉन्ग तक हजारों में है और हमारे बेस में कोई हिप्नोसिस या मेमोरी एक्सट्रैक्शन में स्किल्ड नहीं है। यहाँ तक कि अगर हम मेमोरीज एक्सट्रैक्ट भी करें, इन हजारों में से कौन विलिंगली कोऑपरेट करेगा? क्विन कहती है। माया ये सुनकर क्वाइट हो जाती है। उसे रियलाइज होता है ये एक थैंकलेस मिशन है जब तक उन्हें एक्सट्रीम लक ना मिले और वो किसी सस्पेक्ट पे स्टंबल करके सोर्स तक ट्रेल फॉलो ना करें। माया, मैं किलर बीस कंट्रोल कर सकता हूँ। क्यों ना हम एक ऐसे एरिया में वेट करें जहां पहले ही अटैक हो चुका हो। जब कोई मॉन्स्टर दिखे मैं 20 यूज करके उसे बिना डिटेक्ट हुए शैडो करूंगा और तुम्हारी एबिलिटी, तुम्हारी सेंट और हियरिंग एक्सट्रीम लेवल तक क्रैंक अप कर देती है। कवर्ट मॉन्स्टर ट्रैकिंग हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
रही है। सनी पूरी कॉन्फिडेंस से कहता है, मैं ये सब सुन रहा हूँ और मेरे आंखों में कुछ फ्लिकर करता है। एक शार्प आइडिया बन रहा है। ब्लैक नोवा वायरस सिर्फ किसी भी लिविंग क्रीचर को इन्फेक्ट और कंट्रोल नहीं करता, ये ह्यूमन मेमोरीज भी एक्सट्रैक्ट कर सकता है। एक बार मैंने किसी सस्पेक्ट से मेमोरीज निकाल ली। मैं शार्प शिफ्टर किंग यूज करके उनका एग्जैक्ट अपीयरेंस ले सकता हूँ, एनिमी में अंदर से इन्फिल्ट्रेट कर सकता हूँ, उन्हें कट थ्रू करके एबिलिटीज भी प्लंडर कर सकता हूँ रास्ते में। कई, तुम क्वाइट हो, तुम्हें क्या लगता है? माया क्यूरियसली मुझे देखती है। हम सनी के प्लान से चलते हैं। एक बार हमें कोई सस्पेक्ट मिल जाए, मास्टरमाइंड तक ढूंढना स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा। मैं रिप्लाई करता हूँ। 1 घंटे बाद हम तीनों एबिलिटी ब्यूरो के दरवाजे से अंदर जाते हैं। मिशन कॉन्टैक्ट रश करके मिलने आता है। वेलकम, मैं डायरेक्टर जाओ हूँ एबिलिटी ब्यूरो से। बाहर बहुत बारिश हो रही है, प्लीज अंदर आइए, हम सिचुएशन डिस्कस करते हैं। डायरेक्टर जाओ गर्मजोशी से कहते हैं, डायरेक्टर जाओ, हम पहले ही ब्रीफ हो चुके हैं, रन डाउन स्किप करो। ये मेरा कॉन्टैक्ट है, अगर कोई नया अटैक रिपोर्ट हो, लोकेशन हमें तुरंत भेजो, हम जितनी जल्दी हो सके साइट पे पहुंच जाएंगे। माया जाओ को अपना कार्ड देती है, डायरेक्ट टोन और फ्लैट। उसे ब्यूरो के लोगों के लिए कोई पेशेंस नहीं है। डायरेक्टर जाओ स्टिफ हो जाते हैं, फिर एक ऑकवर्ड स्माइल देते हैं। बिल्कुल, मैं तुरंत नोटिफाई करूंगा। कई, माया, मैंने अभी सिटी सेंटर में एक होटल बुक किया है, मिशन के ड्यूरेशन हम वहां स्टे कर सकते हैं। सनी मुझसे कहता है। मैं सेटिस्फैक्शन से सर हिलाता हूँ। एक अच्छे असिस्टेंट की वैल्यू क्लियर है, वो हर चीज सोचते हैं। बाहर बहुत बारिश है और अगर हम ब्यूरो में वेट करें, माया एब्सोल्युटली नहीं मानेगी। उसने पूरी कार राइड में वेदर के बारे में कंप्लेन की। तभी एक ब्यूरो स्टाफ मेंबर रश करके आता है, चेहरा टाइट, आवाज टेंस। डायरेक्टर जाओ, शहर के नॉर्थ में ड्रैगन विंग वेयर हाउस में एक इंसिडेंट हुआ है। हमारे इन्वेस्टिगेटर के रिपोर्ट के मुताबिक ड्यूटी पे मौजूद वर्कर्स गायब हो गए हैं। वेयर हाउस खाली है, सिर्फ कई जगह खून और मॉन्स्टर क्लॉ मार्क्स के निशान हैं। इन्वेस्टिगेटर का एस्टिमेट है ये लगभग आज सुबह 3 बजे हुआ था। ये सुनते ही जाओ का चेहरा पाले हो जाता है और हम तीनों एक दूसरे को देखकर गाड़ी की तरफ रेस करते हैं। सुबह 3 बजे और उन्हें अभी पता चल रहा है, इसीलिए तो ये केस क्रैक करना इतना इम्पॉसिबल रहा है। इनकी रिस्पॉन्स स्पीड हमारे बेस की इन्वेस्टिगेशन डिवीजन जितनी ही अच्छी है। माया मटर करती है। मेरे अंदर कुछ फ्लैश होता है ये सुनकर। फेंग और लूना दोनों इन्वेस्टिगेशन डिवीजन से हैं और वूजे जो अभी मेरे पास आया था इन्वेस्टिगेशन का डेप्यूटी है। लगता है सब एक ही कपड़े से काटे गए हैं। 10 मिनट बाद हम तीनों शहर के नॉर्थ में ड्रैगन विंग वेयर हाउस पहुंचते हैं और एनफोर्समेंट वेयर हाउस के अंदर स्टेप करते हैं। अंधेरा, अंदर घुसते ही मुझे हवा में कुछ ऑफ लगता है। यहाँ कुछ है जो हमें देख रहा है। कई, क्या तुम्हें ये फील हो रहा है? माया के कैट ईयर्स बिना रियलाइज किए अपीयर हो जाते हैं। उसका बीस्ट फॉर्म शिफ्ट हो रहा है। हाँ, कुछ यहाँ अभी भी है। मैं सर हिलाता हूँ। मेरा सेंसिंग रेंज स्ट्रांग है। तुम दोनों यहाँ रहो, मैं वो सेक्शन चेक करता हूँ। माया अंधेरे कॉरिडोर की तरफ पॉइंट करती है, शेल्विंग के बीच। पास ही एक शेल्व्स की रो के ऊपर एक लिकर अंधेरे में छुपा है। आंखें रेड ग्लो कर रही हैं, बॉडी डार्क ग्रे है, स्किन पे ब्लू रुनिक मार्किंग्स हैं, जैगेड फैंग्स बेड और टेरिफाइंग। लेकिन जैसे ही उसे हम तीनों का अंदर आना महसूस होता है, रुनिक मार्किंग्स एकदम ईरी ग्लो के साथ फ्लिकर करती हैं और क्रीचर थिन एयर में गायब हो जाता है।